शुरुआत करते हैं बच्चों से, अभिनव से बात करते हैं। अभिनव, सबसे पहले मैं आपका स्वागत करना चाहता हूं। आप सभी का बहुत स्वागत है टीवी 9 भारतवर्ष के स्टूडियो में। राधे। अभिनव, आपकी तो एक अलग फैन फॉलोइंग है सोशल मीडिया पर, मैंने देखा है, और काफी आपके वीडियोस भी वायरल होते हैं। कई लोग उसके बारे में बहुत सारी बातें भी करते हैं, लेकिन मैं सबसे पहले तो आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि आप सनातन की धर्म ध्वजा दुनिया में फहरा रहे हैं, एक गणेश जी के मंत्र से शुरुआत हो जाए। जी बिल्कुल, गणेश उत्सव चल रहा है, आप सभी को गणेश उत्सव की बहुत बहुत बधाई हो। आइए गणेश कार्य करते हैं। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणं उमासूतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अर्थात गजाननं हाथी के मुख वाले, भूतगणाधिसेवितम भूतगण भी जिनकी सेवा करते हैं, कपितजम्बूफलचारुभक्षणं केत और जामुन का भक्षण करने वाले, उमासूतम शोक विनाशकारिकम जो कि उमा माता के पुत्र हैं, पार्वती माता के पुत्र हैं, और जो हमारे सब दुखों को हरने, ऐसे भगवान श्री गणेश को हम नमस्कार करते हैं। क्या बात है, जोरदार तालियां। साथ ही साथ नमस्कार के साथ भगवान की वंदना भी करते हैं। क्या बात है अभिनव। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। भेयं सदा परिभवग्न भविष्टदोहं तीर्थास्पदं शिव विरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्त्यं प्रणतपादभवावधिपोतं वन्दे महापुरुषते शरणारविन्दं वंशीभूषितकराननवनीरदाभा पीताम्बराधरबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरबिम्बनेत्रात् कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती मुझे ये बताइए, ततो जयमुदीरये। बहुत बढ़िया अभिनव, गणेश जी का मंत्र, इतना बढ़िया श्लोक आपने सुनाया, इतना बढ़िया मंत्रोच्चारण किया। मैं आपसे एक दूसरा सवाल पूछना चाहता हूं। अभी कोई मंत्र या श्लोक नहीं सुनना है, मैं तो आपसे पूछना चाहता हूं, अभिनव श्री कृष्ण भगवान को किस रूप में देखते हैं? मैं श्री कृष्ण को अपने छोटे भाई के रूप में बसता हूँ। उनके साथ बातें करना, उनके साथ खेलना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं जब शास्त्र पढ़ता हूँ, वो भी मेरे साथ बैठ जाते हैं सुनने के लिए। जब कहीं मैं बाहर जाता हूँ, वो भी मेरी उंगली पकड़ देते हैं साथ चलने के लिए, और वो भी मेरे साथ चल पड़ते हैं। मुझे भी उनका बड़ा भाई होने के नाते उनका ध्यान रखना पड़ता है, और वो भी छोटे भाई होने के नाते मुझे खूब सारा प्यार भी देते हैं। राधे राधे। क्या बात है। माधव हमारे साथ हैं। माधव, आप क्योंकि बहुत अच्छा यहाँ पर अब देख रहे हैं कैसे अभिनव यहाँ पर बता रहे हैं श्री कृष्ण भगवान के बारे में। सुदामा चरित मैंने सुना आपको बहुत पसंद है। सुदामा चरित की पंक्तियां भी आप उनका गायन करते हैं, कुछ सुंदर पंक्तियां सुनाएंगे आप उनकी हमें? सुदामा जी का तो कोई इच्छा ही नहीं थी, वो तो भगवान से मना कर रहे थे, किंतु भगवान तो जो हैं बाबा ग्राही जनार्दना, भगवान तो भाव के भूखे हैं, तो उनका तो सुदामा जी का भाव तो क्या कहना, और उनके भाव से ही भगवान ने उनको क्या क्या दिया। प्रेम के भूखे हैं प्रेम के तंदुल, प्रेम के भाव से खाने लगे हैं। प्रेम के भूखे हैं प्रेम के तंदुल, प्रेम के भाव से खाने लगे हैं। एक एक मुट्ठी में एक एक लोक, एक एक मुट्ठी में एक एक लोक सुदामा के भाग में जाने लगे हैं। त्रिभुवन पति की देख उदारता, तीनों लोक थर्राने लगे। पहली मुट्ठी में देते ही प्रभु ने स्वर्ग सुदामा के नाम किया है। पहली मुट्ठी में भगवान ने स्वर्ग सुदामा के नाम कर दिया। दूसरी मुट्ठी में देते ही प्रभु ने सारा पृथ्वी लोक का ऐश्वर्य विप्र को सौंप दिया है। सारी पृथ्वी का जो भी ऐश्वर्य है सारा विप्र को, सुदामा जी को सौंप दिया। और तीसरी मुट्ठी तो देने लगे, तीसरी मुट्ठी तो देने लगे, जो वैकुंठ तो लक्ष्मी ने रोक लिया है। जो रुक्मणी जी हैं उन्होंने रोक लिया। क्या क्यों रोक लिया? कि तीसरी मुट्ठी भी दे रहे हैं। अगर सुदामा जी ने कहा कि बोरी बिस्तर बांधो और चलो तो क्या करेंगे? इसलिए यहाँ पर रुक्मणी जी ने रोक लिया और कहा कि अब बहाना बना लिया कि हमें तो खाने दीजिए। तो
ये मेरे लिए इसलिए पसंद है कि सुदामा जी का भाव लेकर आना है। सुदामा जी का भाव लेकर आएंगे तभी हम इस संसार से, भौतिक जगत से, इस भव सागर से, इस भौतिक जगत से पार हो पाएंगे। क्या बात है। आप सभी धर्माचार्यों से आज मैं माफी चाहूंगा। ये जो बच्चे हैं, इनका ज्ञान और इनका मंत्र मुग्ध कर देने वाला जो यहाँ पर जो ये उच्चारण है, मन ही नहीं हट रहा इनसे, और मुझे लगता है आज ज़्यादातर समय मुझे इनको देना पड़ेगा। लेकिन फिर भी मैं जल्दी से और भी यहाँ पर हमारे साथ जो लोग हैं उनसे बात करता हूँ। मेरे साथ माधव, आपने सुदामा चरित्र तो इतना अद्भुत सुनाया कि सब मंत्र मुग्ध हो गए। देखिए कैसे सब ताली बजा रहे थे। लेकिन अब मुझे बताइए, 18 पुराणों के नाम भी आपको याद है? बताइए। मद्वयम भद्वयम चैवा भ्रत्रयम वचष्टयम अनापलिंग कुष्कानि पुराणानि पृथक पृथक। कई सारे पुराण हैं, उनमें से जो 18 पुराण हैं उनका नाम है मद्वयम। माँ से दो कौन कौन से? मत्स्य पुराण और हमारा आता है मार्कंडे पुराण। मत्स्य पुराण और मार्कंडे पुराण। मद्वयम भद्वयम, भा से भविष्य पुराण और भागवत पुराण। मद्वयम भद्वयम चैवा भ्रत्रयम, ब्रा से 3 यानी कि ब्रह्मांड पुराण, ब्रह्मनार्य पुराण और ब्रह्म वैवर्त पुराण। भ्रत्रयम व चतुष्टयम, बा से 3 वायु पुराण, वामन पुराण, विष्णु पुराण और बराह पुराण। मद्वयम भद्वयम चैवा भ्रत्रयम व चतुष्टयम अनापलिंग, आ से अग्नि पुराण, ना से नारद पुराण, पा से पद्म पुराण, अनापलिंग कुष्कानि, का से दो लिंग, अभी लास्ट में आया था अनापलिंग लिंग, तो लिंग से शिव पुराण और गा से जो है गरुड़ पुराण, अनापलिंग कुष्कानि और जो है का से कूर्म पुराण और सा से स्कंद पुराण। ये 18 पुराणों के नाम है। प्रभु धन्य है आप, हाथ जोड़ ली मैंने आपके आगे। क्या बात है। मतलब रसराज जी महाराज, ये जो माधव जी ने जो सुनाया है और जिस तरह से पुराणों के नाम बताए हैं, मतलब मैं तो इनके आगे हाथ जोड़ रहा हूँ। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आज इन सब का दर्शन करके मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे भारत का भविष्य बड़ा उज्जवल है। और सच में मेरी तो आंखों में अश्रुपात है, आंख से आंसू बह रहा है। ऐसा लग रहा है कि मानो स्वयं चैतन्य महाप्रभु बैठे हैं और बड़े बड़े देव ऋषि बैठे हैं और आगे सनातन धर्म का भविष्य बहुत उज्जवल है। क्या बात है। इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट और क्या होगा? इससे बड़ा यहाँ पर किसी को इस तरह की बधाई देना क्या होगा। लेकिन मैं फिर से कृष्णा शिंदे, अब आपके पास आऊँगा। कृष्णा, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं अभिनव और माधव यहाँ पर कितने अच्छी अच्छी चीज़ें बता रहे हैं। मुझे मालूम है आप भी बहुत अद्भुत ज्ञान रखते हैं। मुझे कहा गया कि आपको श्रीमद् भागवत गीता के श्लोक बहुत पसंद है, तो जो आपको कोई अध्याय जिसका कोई श्लोक आपको बहुत पसंद होगा सुनाना चाहें हमें। हे कृष्णा, मेरा नाम कृष्णा शिंदे है। मैं भक्ति वेदांत स्वामी वैदिक गुरुकुल में पढ़ता हूँ जी। और जैसे मैंने भगवत गीता पूरी लर्न की थी तब कोरोना लॉकडाउन था। जैसे कि सब बच्चे जो घर के बाहर तो नहीं जाते थे, अंदर ही सब करते थे, तो मोबाइल में गेम खेलते थे और सब लोग काम करते थे अपना अपना। तो भगवत गीता मैंने लर्न इसलिए की क्योंकि सब लोग गेम खेल रहे थे, तो मुझे क्या करना चाहिए। इस टाइम पे मैंने सोचा कि भगवत गीता में हर दिन 2 श्लोक याद करूं, क्योंकि 2 साल का टाइम था, मतलब स्कूल भी बंद थी। स्कूल बंद थी इसलिए मैंने कोरोना के समय मैं महाराष्ट्र में पंढरपुर में रहता था, तब मैंने पूरी भगवत गीता याद की। तो आप कोई श्लोक सुनाइए जो आपको पसंद हो। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। जो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करता है, जो उनका स्मरण करता है, वो उनके धाम जाएगा। वो पुनर्जन्म नहीं, मतलब फिर से इस भौतिक संसार में नहीं आएगा। इस भौतिक संसार में इतने कष्ट है, पीड़ा, कुछ हमें फीवर हो गया तो हमें दर्द होता है, कुछ लगा तो दर्द होता है, परंतु जो गोलोक वृंदावन है, जो
भगवान श्री कृष्ण जो राधा रानी और वो जो उनके साथ जो आनंद होता है वो अद्भुत होता है, उसकी तुलना हम कर ही तो नहीं आपको इस भौतिक संसार से कोई मोह नहीं? नहीं। कोई चॉकलेट वॉकलेट नहीं खाते आप? नहीं। कोई पिज्जा वज़ा नहीं खाते? नहीं। कहीं मूवी कार्टून नहीं देखते? नहीं। तो करते क्या हैं आप? हम करते हैं कि गीता सीखो, जैसे कि भागवत है, भागवत बोलता है कि गीता सीखो और गीता पढ़ाओ। सुन रहे हो आप लोग? जोरदार तालियां तो बजा दो इनके लिए। नो पिज्जा, नो चॉकलेट, नो कार्टून। एक श्लोक और हो जाए अगर कोई और आपका जो आप बताना चाहें। जैसे कि मैं बताना चाहता हूँ सबको एक श्लोक जिसमें भगवान श्री कृष्ण 8.14 में बताया भगवत गीता में, अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। जैसे कि भौतिक संसार में जो लोग होते हैं उनको भक्ति करने में टाइम नहीं मिलता। हम बोलते हैं, अब जैसे हम प्रचार करते हैं इस्कॉन में, तो बोलते हैं हमें टाइम नहीं मिलता, हम नहीं लेंगे भूख, हमें टाइम ही नहीं मिलता, दिन भर हम बिजनेस करते हैं। तो इसलिए इस्कॉन में सभी को जुड़ना चाहिए। इस्कॉन में जुड़ने से लोग कुछ सेवा होती है वो भी करते हैं, भगवान की तो सेवा में वो लग जाते हैं। मतलब आप कह रहे हैं भगवान की सेवा में लगे रहो। हाँ। पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए कि नहीं? पढ़ाई भी करनी चाहिए। पढ़ाई करनी चाहिए, ठीक है, चलिए इस पर अब आगे बात करेंगे। लेकिन हमारे साथ आप देख सकते हैं एक और बेहद टैलेंटेड बच्चे अब्दुल हन्नान है। अब्दुल हन्नान, आप नाम सुन के समझ सकते हैं कि आप सनातन धर्म से नहीं होकर भी सनातन के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। अब्दुल, सही कह रहा हूँ मैं? जी। बताइए फिर अब्दुल, आप, क्योंकि मुझे बताया गया कि आपको रामचरितमानस बहुत पसंद है, जी। तो कोई चौपाई सुनाएंगे रामचरितमानस की हमें? जी जी। एक बार जोरदार तालियां हो जाए अब्दुल हन्नान के लिए। बोलिए अब्दुल। परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ सम नहीं अधमाई। इसका अर्थ ये है कि हम जितने भी लोगों को हम वो करेंगे, मतलब जितने भी लोगों की हम मदद करेंगे तो सबसे बड़ा हमारा पुण्य होगा। और किसी एक भी आदमी को हमने नुकसान पहुंचाया या फिर कुछ दुख दिया तो वो हमारा सबसे बड़ा पाप है। क्या बात है। मतलब मैं तो जितना सुन रहा हूँ उतना मुझे शर्म आ रही है खुद पे कि भाई मैं क्यों नहीं जानता ये सब। लेकिन मुझे बताइए, हनुमान चालीसा की भी चौपाई आपको रटी हुई मैंने सुना। जी जी, सुनाइए, उसको भी सुनाइए। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वरनौ रघुवर विमल जसु, जो दायकु फल चार, बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजलि पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। कंचन वरण विराज सुबेसा, कानल कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित सुनबे गुरु सैया, प्रभु चरित सुनबे गुरु सैया, राम लखन सीता मन बसिया।
सूक्ष्म रूप धरि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। लाए संजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरषि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाए, तुम मम प्रिय भरत ही संभाए। सहस बदन तुम्हारो यश गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा, यम कुबेर दिगपाल जहाते, कवि कोविद कहि सके कहाते। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। तुम उपकार सुग्रीवहि कीन्हा, राम मिलाया राजपद दीन्हा, तुम उपकार सुग्रीवहि कीन्हा, राम मिलाया राजपद दीन्हा। तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। युग सहस्त्र योजन पर भानु, युग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्यो दाहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि, जलधि लांघि गए अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। बहुत बढ़िया, एक बार जोरदार तालियां। क्या बात है, फैन हो गया मैं अब्दुल आपका, फैन। अच्छा सच सच बताना, कितनों को याद है यहाँ पे हनुमान चालीसा? बताओ। बाकी लोगों को नहीं याद है? पूरी याद है? सब सुना सकते हो? बाकी लोगों को नहीं याद है? एक बार जोरदार तालियां तो बजा दो। क्या शानदार तरीके से यहाँ पर हनुमान चालीसा पढ़ी है। मैं तो अब आऊंगा शास्त्री जी आपके पास। शास्त्री जी, मतलब इस उम्र में आपको इतना ज्ञान हो गया था? झूठ मत बोलिएगा। ये ऐसा है कि अब मुझे कितना ज्ञान हुआ, किस उम्र में हुआ, उसको तो छोड़ दीजिए। सबसे बड़ी बात यह है कि आज के समय में इन बच्चों की बहुत आवश्यकता है, और सबसे ज़्यादा मैं प्रशंसा करता हूं इनके माता पिता की, क्योंकि आज अर्थ का युग चल रहा है। हर माता पिता अपनी संतान को अर्थकरी विद्या, अर्थशास्त्र पढ़ाते हैं, और बात धर्मशास्त्र की करते हैं, धर्मशास्त्र पढ़ाते नहीं हैं। इन बच्चों के माता पिता की प्रशंसा मैं करता हूं इस चैनल पर बैठ करके, कि जिन्होंने धन का लोभ छोड़ करके अपने बच्चों को संस्कारों की तरफ प्रेरित किया और संस्कार देने के लिए उन्होंने प्रयास किया। क्या बात है। जिस माता पिता ने अपनी संतान को गाड़ी दे दिया, मकान दे दिया, दुकान दे दिया, लेकिन संस्कार नहीं दिया, उस माता पिता ने संतान को कुछ भी नहीं दिया। लेकिन जिस माता पिता ने संतान को गाड़ी, मकान, दुकान नहीं दिया, लेकिन संस्कार दे दिया, उस माता पिता ने अपनी संतान को सब कुछ दे दिया। इनके माता पिता ने इन बच्चों को अभी से सब कुछ दे दिया। क्या बात है, एक बार जोरदार तालियां इनके माता पिता के लिए। भावना, आपका क्या कहना है इन बच्चों को? अभी तो बहुत सारे बच्चे बाकी हैं जो भी बोलेंगे और अपने प्रतिभा का यहाँ पर प्रदर्शन करेंगे, बताएंगे उनको सनातन के बारे में क्या ज्ञान है, लेकिन इससे क्या संदेश जाता है समाज में? देखिए, इनकी जिस तरीके से उच्चारण है, और ख़ास तौर पे शास्त्री जी की बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि बच्चे को कम उम्र से ही, मुझे लगता है, जो भक्ति होती है ना, वो भक्ति आप कम उम्र से ही सीख सकते हैं। और मेरे हिसाब से यहाँ पे आपके शो का नाम है सनातन का बालकांड। सनातन का मतलब ही यही है शाश्वत, यानी कि जो बिगिनिंगलेस है और जो एंडलेस है, और उसका स्वरूप हम यहाँ पे देख रहे हैं स्टूडियो में कि किस तरह से शायद आप हम नहीं रहेंगे, लेकिन सनातन जो है वो तो हमेशा रहेगा। और सनातन की धर्म ध्वजा बहुत सही हाथों में है। क्या बात है, एक बार जोरदार तालियां। दशरथ जी, क्या इस तरह के बच्चों से बात करने से और इस तरह बच्चों को सुनकर और भी लोगों में प्रेरणा आती है, और भी लोग इसकी तरफ आते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, देखने से ही प्रेरणा जाती है। और मेरा बहुत ये कहना है, जैसे आज हम इन बच्चों को देख रहे हैं, तो बहुत से लोगों के अंदर ये प्रश्न हुआ कि हमारे बालक ऐसे कैसे बने, हमारे बालक ऐसे क्यों नहीं बन पाते। तो मैं बहुत जगह ये बात कहता हूँ कि सुबह जब उठो, अपने बच्चों को स्कूल भेजो, तो उनकी चोटी बनाओ, उनको तैयार करो, तो हनुमान चालीसा गाओ, मंगल भवन अमंगल हारी गाओ, द्रवौ सुदर्शन बिहारी गाओ। तो बच्चे खुद ही पूछेंगे ये क्या है मंगल भवन, मंगल हारी कौन है, तो आपको बताना पड़ेगा। जैसे मेरी छोटी बिटिया 1.5 साल से ही हनुमान चालीसा गाने लगी।
मेरा प्रारंभ से एक नियम रहा गाड़ी में बैठते ही हनुमान चालीसा का पाठ करने का। तो हमने देखा धीरे धीरे वो खुद ही गा रही है, विद्यावान गुणियति चातुर राम। तो ये सब सिखाना नहीं पड़ता, ये सब तो इनको, ये आज के बालक नहीं है, इनके जन्म जन्म का चक्र है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। माँ के गर्भ में भगवान आगे वही जीवन देते हैं। ये धर्म की कमाई, ज्ञान की कमाई, सनातन धर्म के ज्ञान का बोध एक जन्म का नहीं हो सकता, मेरा ऐसा मान। क्या बात है, वाह, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब ऐसा है, माहौल थोड़ा सा गंभीर है, थोड़ा सा अभी हम बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि बच्चे हैं, क्योंकि कम उम्र है, तो थोड़ा सा और अच्छे तरीके से थोड़ा हल्का करते हैं माहौल थोड़ा। और हमें एक, आप लोगों ने तो रैपिड फायर खेला होगा अपने स्कूल्स में या अपने दोस्तों के साथ, खेला है रैपिड फायर, देखा होगा। एक सवाल पूछूंगा और तुरंत आपके सामने 2 ऑप्शन आएंगे, आपको उसमें से एक जवाब देना होगा, ठीक है? और किसी से भी पूछ सकता हूं मैं, और ऐसा घबराने की बात नहीं है कि अगर नहीं आता, वैसे तो मुझे 100% आई एम श्योर आप सबको आता है और आप बहुत अच्छे से उसका जवाब देंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा एक रैपिड फायर खेलते हैं। ये आपको जवाब देना उसका, ठीक है? शुरुआत करते हैं। अभिनव आपसे शुरुआत करेंगे हम, ठीक है? लाइए भाई, सवाल लाइए जरा। सबसे पहला सवाल देखिए, अब आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर आएगा। ज्यादा कठिन क्या है अभिनव, मैथ्स या मंत्र? जवाब देना आपको तुरंत, सोचना नहीं है। मैथ्स कठिन है या मंत्र कठिन है ज्यादा? मैथ्स। क्या बात है, मंत्र नहीं। अच्छा, ईश्वर आपसे सवाल है, ज्यादा टेस्टी क्या है, पिज्जा या प्रसाद? प्रसाद। क्यों? पिज्ज़ा खाने का तो वैसे इच्छा नहीं, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मेरी इच्छा नहीं होती है सब खाने की। दूसरी बात ये है, जो राधा मैया थी, कृष्ण भगवान उनका झूठा खाते थे। ओके। वो जब तक राधा मैया को भोग नहीं लगाते थे ना, तो कृष्ण भगवान अपने भोग को अधूरा समझते थे। तो वैसे ही हमें बहुत, पिज्जा आपको पसंद नहीं, प्रसाद पसंद है, ठीक है। माधव, एक जगह जाने का ऑप्शन मिले तो आप कहाँ जाएंगे, रामलीला या डिज्नीलैंड? रामलीला। क्यों? क्योंकि भजो राम सीता, इसी में है भागवत, इसी में है गीता। राम सीता, भगवान का हरिनाम भज लो, इसी में सब कुछ आ जाएगा। हमें कुछ ले जाने की या कुछ कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान कहते हैं योग क्षेमम वहाम्यम। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें जो तुम्हें चाहिए वो भी दूंगा, और तुम्हारी भी रक्षा करूंगा और तुम्हारी चीजों की भी रक्षा करूंगा। इसलिए केवल हमें भगवान का नाम ही लेना है। अच्छा अब्दुल, आपको सबसे ज्यादा प्रेरणा किस भगवान से मिलती है, कृष्ण, हनुमान या गणेश? हनुमान जी। क्यों? क्योंकि मुझे हमेशा ही से हनुमान जी का किरदार बहुत अच्छा लगता है। जैसे हमारे इस्लाम में हजरत अली है, तो सनातनियों में बजरंग बली हैं। और मैंने 6 साल की उम्र से ही हनुमान चालीसा को याद करा था, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि ये हनुमान चालीसा मुझे अच्छी लगती है। ओके। मैंने उसको याद करा। ओके। अच्छा, एक चीज और बता दूं, अब्दुल को जितनी हनुमान चालीसा आती है उतनी कुरान की आयतें भी आती हैं, और वो भी हम आगे सुनेंगे, उनसे वो भी बात करेंगे। लेकिन अब अंशुमन, आपसे सवाल है मेरा। अंशुमन, सबसे ज्यादा समय अगर बिताना हो आपको और 2 ऑप्शन दिए जाएं, तो मोबाइल फोन पर बिताएंगे या मंदिर में बिताएंगे? सोच में पड़ गए आप। मोबाइल फोन पसंद है? हाँ, थोड़ा बहुत। और मंदिर ही पसंद है, तो दोनों में क्या चूज करेंगे? मंदिर। क्यों? क्योंकि मंदिर में भगवान का दर्शन होगा, और फोन में तो हरी हरी चीजें। फोन में भी भगवान मिल जाएंगे, पर मंदिर में साक्षात मिल जाएंगे। क्या बात है, एक बार अंशुमन के लिए। अंशुमन से बात नहीं हो पाई। सुधांशु, वैसे थोड़ा गंभीर सवाल है, लेकिन थोड़ी आपकी इन बच्चों से उम्र भी ज्यादा, इसलिए मैंने सवाल आपके लिए रखा। समाज बदलने के लिए जरूरी क्या है, धर्म या फिर राजनीति? धर्म। क्यों? क्योंकि धर्म अपनाना अपना काम है, अपना पूरे मतलब जहाँ अपना काम है, धर्म में ही सब कुछ है। धर्म करोगे तो आगे बढ़ोगे, मतलब धर्म करोगे तो राजनीति करोगे तो आगे नहीं। राजनीति में अधर्म है क्या? अधर्म नहीं है, मतलब हाँ। राजनीति में अपना सोचना, मतलब राजनीति नहीं, आप बोल सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। राजनीति में है बहुत सारा धर्म भी है, ऐसा नहीं है। जी है ना? जी। अच्छा, एक चीज और है, बच्चों के लिए हमने थोड़े कठिन सवाल भी रखे हैं, क्योंकि ये बच्चे एक्स्ट्रा टैलेंटेड हैं, इसलिए थोड़ा आप लोग भी तैयार रहिएगा, एकदम कमर की पेटी बांध के रखिए, ठीक है? केबीसी नहीं चल रहा है, करोड़ तो नहीं दूंगा मैं, लेकिन सवाल आपके यहाँ पे वैसे ही हैं। रेडी?
अब एक बार आपसे कृष्णा, ज्यादा पसंद क्या है आपको, सत्संग या कार्टून? सत्संग। क्यों? कार्टून में जैसे कि कार्टून अच्छा लगता है। मैं भी पहले देखता था कार्टून जब बचपन में, परंतु कार्टून में ऐसे जो मज़ा आती है कार्टून में देखने के लिए, वो जो सत्संग होता है उसमें आनंद आता है। आनंद जो होता है। कृष्णा महाराज, आप अभी बचपन में ही हैं। बचपन में देखते थे, अभी तो आप छोटे ही हैं। बचपन में मतलब क्या 6 महीने की बात कर रहे हैं? हाँ। अच्छा, अभी नहीं देखते कार्टून? नहीं। अच्छा, मतलब अभी सत्संग पसंद है। जी। वाह। अभिनव, कहाँ जाना ज्यादा पसंद करते हैं, सत्संग में या फिल्में देखने या कहीं या पार्क में खेलने मिलने? सत्संग में। क्यों? हर किसी को सत्संग करना चाहिए। अच्छी संगत मेरी हुई होती है उसे सत्संग कहते हैं। राजा वृषभ दुर्योधन की कुसंग में फंसे हुए थे, उसे कुसंग कहते हैं। जो भगवान का भजन करे, जो अच्छी संगत मेरी हुई हो, उसे सत्संग कहते हैं। क्या बात है, अभिनव के लिए तो एक बार जोरदार तालियां हो गया। गजब, मान गए। ये ज्ञान कहाँ से मिला अभिनव आपको इतना? बस सब राम जी की कृपा है, मेरे ठाकुर जी की कृपा है। उन्होंने मुझे अपना भक्त बनाया, इस लायक बनाया कि मैं धर्म का प्रचार कर सकूं, उनकी भक्ति कर सकूं। अब्दुल, खाली समय में क्या करना पसंद है, खेलना या सत्संग या किसी धर्म के काम में जुड़ना या फिर मोबाइल फोन? जी, वैसे मैं खाली समय में तो मैं जो भी मुझे काम करना होता है स्कूल वगैरह, तो वो तो मैं करता हूँ। बट अगर आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो खाली समय में मैं धर्म के साथ या फिर कुछ पौराणिक किताबें पढ़ना ज़्यादा पसंद करूँगा। क्या बात है, वाह। ये मुझे लगता है इसमें हमें केवल यही नहीं देखना चाहिए कि ये बच्चे कितना धर्म की तरफ हैं या सत्संग की तरफ हैं या अध्यात्म की तरफ हैं, ये बच्चे कितने फोकस्ड हैं ये भी देखना चाहिए। उनको पता है उनको क्या करना है, और ये बहुत बड़ी चीज़ है। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ, इनको पता है कि इनको क्या करना है। अच्छा, आप क्योंकि अभी हम 4 लोगों से बात कर पाए, कृष्णा तक, सुधांशु से बात नहीं हो पाई, अभी अंशुमन से बात नहीं हो पाई, ईश्वर से बात नहीं हो पाई, तो एक बार इनसे भी बात करते हैं फिर से। इनका परिचय भी आप देखेंगे टेलीविजन स्क्रीन पर। सुधांशु, मुझे बताया कि आपको वेदों का बड़ा ज्ञान है। ऋग्वेद का कोई मंत्र सुनाएंगे आप हमें? जी, बताइए ना। मेरा नाम सुधांशु पांडे है, मैं दुधेश्वर वेद विद्यालय में रहता हूँ, गाजियाबाद। मैं आपको ऋग्वेद का मंत्र सुनाना चाहता हूँ। सुनाइए जी। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। गणानां त्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुपमस्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन्नोति विश्वेदसादनं प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवते देनामवित्रवतो सतधारमुत्समुक्षेयमाणं विपश्चितं पितरं वत्वानां मेणिं मदन्तं पित्रोरुपस्थेतुं रोदशे पिपृतं सत्यवाचं वेदायो वीणां पदमन्तरिक्षेण पतताम् वेदनावश्यमुद्रियाः वेदमासो धृतौ व्रतो 12 प्रजावतः वेदाय उपजायते वेदवातस्य वर्तनिमुरोर्रिष्ट्वस्य बृहतः वेदाये अध्यासते निशसादधृतौ व्रतो वरुणपस्त्या आश्वा साम्राज्याय सुक्रतोः अतो विश्वान्यद्भुतः अतो देवा। इसका अर्थ भी बताएंगे आप हमें? जी, बताइए बताइए। ये पूरा मंत्र आधे में नहीं बोलिए। अतो देवा अवन्तु नो यतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तधामभिः इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निधते पदं विष्णोर्यत्परमं पदं तीव्रा सोमः। हरि ओम।
जैसे कि मैंने बोला शुरुआत में गणानान्त्वा, जैसे कोई कार्यक्रम पूजा मंत्र बोलने से पहले गणेश जी का प्रथम ध्यान करना चाहिए, इसलिए मैंने गणानान्त्वा का ये जो आपने मंत्र जो सीखा, ये कितने दिनों में सीखा? ये तो एक ही दिन का है। एक दिन में सीख लिया? और ऐसे कितने मंत्र आते हैं आपको? ऐसे कम से 2-3 हज़ार मंत्र आते हैं। हाँ जी। कितने? 2-3 हज़ार। 2-3 हज़ार आपको कंठस्थ हैं? ऋग्वेद में पूरे 10,552 मंत्र हैं, उनमें से 2-3 हज़ार आते हैं। 2-3 हज़ार आते हैं आपको? जी। कंठस्थ हैं? जी। सुन रहे हो? 2-3 हज़ार, 2-3 हज़ार, मतलब अद्भुत। और ये आप ऐसे ही उच्चारण कर सकते हैं बैठे हुए? जी पूरा। बाप रे, मतलब मुझे लगता है 2-3 हज़ार मंत्रों का मतलब है काफी घंटे जाएगा इसमें। वाह, चलिए इस पर आगे भी अभी आपसे बात करूंगा, लेकिन अभिनव एक और सवाल है मेरा आपके साथ। बांके बिहारी लड्डू गोपाल, आपके छोटे भाई, बांके बिहारी कैसे प्रकट हुए थे? स्वामी श्री हरिदास जी महाराज ने मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को बिहारी जी महाराज को अपनी भजन तपस्या से प्रकट किया था। बिहारी जी का प्रकट स्थल के आप सब आज भी श्री निधिवन राज में दर्शन कर सकते हैं, जो कि स्वामी जी महाराज की भजना स्थली और ठाकुर जी राधा रानी की रास सीधा स्थली भी है। क्या बात है, अद्भुत अद्भुत। माधव, एक थोड़ा सा, क्योंकि आप इस्कॉन से जुड़े हुए हैं, कहते हैं सारे तीर्थ कर लो, ग्रंथ पढ़ लो, शांति नहीं मिलती, क्यों? अच्छा माधव आप हैं, आप तो कृष्णा है, माधव बताइए। क्योंकि भगवान का जो कीर्तन है, इससे हमें हर तरीके की शांति, हर तरीके का आराम मिलता है। क्योंकि आज करे सो काल कर, आज के युग में तो क्या होता है, आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, जल्दी जल्दी क्यों कर रहा है, अभी पड़े हैं बरसों। क्या बात है। आज का काम है तो कल कर लेंगे, कल का काम है तो परसों कर लेंगे, हम लोग ये सोचते हैं। किंतु पहले के युग में क्या होता था, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करेगा कब। ऐसे यदि हम पहले के जमाने की तरह यदि हम जुड़ जाएं कि कल का काम है तो आज ही कर लें, और परसों का काम है तो भी आज ही कर लें, अभी कर लें, तो कब हमारा ये शरीर चला जाए। क्योंकि आ ब्रह्मा भुवनालो का भगवत गीता 8वें अध्याय का 16वां श्लोक पुष्टि करता है। आ ब्रह्मा भुवनालो का पुनरावर्तिनो अर्जुना माम पित्या तु कौन्तेय पुनर्जन्मा न विद्यते। इस ब्रह्मलोक से लेकर इस पृथ्वी लोक तक जन्म मृत्यु का जो चक्कर चलता रहता है। जैसे हमारे महाराज जी ने अभी बताया था, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जनने जठरे सैनम। तो जो जन्म मृत्यु का चक्कर है वो चलता रहता है। और भगवान का भी जो अवतार है, भगवान के अवतार बहुत हैं। जैसे खुद को ईश्वर कहते हैं तो जल्दी अपना नाम बताओ। इतना सुनते ही कृष्णा का धीरज सारा डोल गया, फिर 3 लोक का स्वामी फिर बैठ गुस्से में बोल गया, अरे कान खोल कर सुनो पार्थ, मैं ही त्रेता का राम हूँ। कृष्ण मुझे सब कहते हैं, मैं द्वापर का घनश्याम हूँ। रूप कभी नारी का रखकर मैं ही केश बदलता हूँ, धर्म बचाने के खातिर मैं अनगित वेश बदलता हूँ। विष्णु जी का दशम रूप में परशुराम मतवाला हूँ, नाग कालिया के फन पे मैं मर्दन करने वाला हूँ। बाकासुर और महिषासुर को मैंने जिंदा गाड़ दिया, बाकासुर और महिषासुर को मैंने जिंदा गाड़ दिया, अपने भक्त के खातिर हिरण्याकश्यप फाड़ दिया। क्या बात है, अद्भुत। उफ, उफ। मतलब यहाँ खड़े होकर ऐसा लगता है बस सुनते रहें। अच्छा, दिमाग का सर्किट उड़ा कुछ लोगों का इन लोगों की बात सुन के कि नहीं? उड़ा उड़ा, हाथ उठाओ, किसका किसका उड़ा? देखिए सबका ही उड़ गया। तो कैसा लगा? कोई कुछ बोलना चाहता है? बोलेंगे आप? और कोई कुछ बोलना चाहता है इधर? ठीक है, आप बताओ। अब बैठो बैठो बैठो। कैसा लगा इन बच्चों की बातें सुनकर? क्या आ रहा मन में भाव? मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे आज के समाज में, जिसमें हम लोग की उम्र के ही बच्चे, जिसमें मन बहलाते हैं, मतलब। क्या उम्र है आपकी? क्या नाम है? मेरा नाम रोहन है, मैं 14 साल का हूँ। 14 साल के। बताइए रोहन, क्या कहना है? मुझे कहना है कि हमारे आज के समाज में जो हम लोग की उम्र के बच्चे हैं, जिसमें मन बहलाते हैं, मतलब टीवीज़, पार्टीज़, चिप्स वगैरह, मुझे इन लोगों को ऐसे देख के लग रहा है कि ये ही हमारा फ्यूचर है। ये हमारा फ्यूचर है। आप इनको फॉलो करोगे अब? यस सर। क्या बात है, रोहन के लिए तालियां हो जाए। आप बताइए, आप क्या कहना चाह रहे हो? बोलो आप। मेरा
नाम ईशा है और मैंने इन लोगों को सुना अभी, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि लाइक आजकल के बच्चे ये सब चीज़ याद है उन्हें। आप भी आजकल के ही हो वैसे? मैं भी हूँ, लेकिन इतना ज्ञान नहीं है मुझे। हाँ। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि ये ज्ञान सबको आजकल होना चाहिए, आज सब बच्चों को होना चाहिए, क्योंकि ये हमें संगति ज़रूर सिखाता है, अच्छी संगति सिखाता है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि देश में आजकल क्या चल रहा है, क्या कुछ। आप कह रहे हैं कि बच्चों को ये सब ज्ञान होना चाहिए, आप कुछ कह रहे हो? जल्दी से छोटा सा क्वेश्चन है, किससे? सभी से ही बताइए। क्वेश्चन है। नमस्ते, मेरा नाम जोविका है। मैं देख रही हूँ सबको इतनी ज़्यादा नॉलेज है और सब इतने छोटे हैं, तो मुझे ये जानना था कि एक तो सबने स्टार्ट कब किया और आपका ये डिसीजन आपके पेरेंट्स ने लिया या आपने लिया? क्योंकि छोटी उम्र में कोई अपने डिसीजंस तो लेता ही नहीं है। आप किसको चूज करते हो? कौन जवाब दे इसका? अभिनव। छोटी सी उम्र में तो आप अभी भी हैं, लेकिन आपने कब से स्टार्ट किया और कैसे? आपने माँ बाप ने आपको फोर्स किया या खुद ये डेवलप हुआ आपके अंदर? बताइए। ठाकुर जी की कृपा है मुझ पर कि ठाकुर जी ने मुझे तूफान आंधियों में मुझे थाम लिया। किस तूफान में थाम लिया? तूफान आंधियों में तूने मुझे थामा, मेरी जिंदगी बदल दी बस कृष्ण का सहारा। कृष्ण जी की विशेष कृपा, राधा रानी की विशेष कृपा है मुझ पर कि ठाकुर जी ने मुझे शुरू से ही अपनी आपकी उम्र अभी 13 साल है? 10 वर्ष है। और किस उम्र में आपने ठाकुर जी को अपना छोटा भाई बना लिया और कब से आप उनकी पूजा करने लग गए? कब से आप इस तरह लोगों को धर्म के बारे में बताने लगे? जब से मैंने बोलना शुरू किया था तब से ही मेरे ठाकुर जी ने, मेरी राधा रानी ने मेरा हाथ पकड़ रखा है। तब से ही? जी, शुरू से ही। अच्छा रसराज महाराज जी, ये मतलब ये क्या भगवान कुछ खास बच्चों को चुनते हैं क्या ऊपर से, या घर में कोई माहौल होता है इस तरह होता है, कैसे? या ये सब में बहुत सारे बच्चे हैं जिनके अंदर ये सब डेवलप नहीं है, इन्हीं बच्चों में ऐसा क्यों है? देखिए, ये तो बिल्कुल सत्य है कि भगवान चुनते हैं, नहीं तो मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना। कितने लोगों को भगवान ने दुनिया में जन्म दिया, कब हो की करी करुणा नरदेही देत ईस बिनु हेत सनेही। लेकिन उसमें भी जिस पर विशेष भगवान की कृपा होती है, जिसने, और जैसे मैं कहता हूँ भाई, अपने अपने कर्मों के अनुसार मनुष्य को आगे का पथ मिलता जाता है। इन लोगों ने पूर्व जन्म में जहाँ से विराम दिया वहीं से भगवान ने फिर इनका प्रारंभ कर दिया, तो ये आगे बढ़ती ही रहेगी। लेकिन ये चोजन है, स्पेशल चोजन, मतलब ये बहुत स्पेशल हैं बच्चे। बिल्कुल बिल्कुल। आप सबको देखकर इनको, प्रहलाद का भी इतना सुंदर सुना रहे थे, ऐसा ही लग रहा था कि खम्भ फाड़ प्रहलाद उभारो। अच्छा, वही मतलब बिल्कुल ऐसा लग रहा है प्रहलाद जी अपने हिरण्याकश्यप पिता को समझा रहे हैं। क्या बात है, वाह। अच्छा, हम देखिए सनातन की बात कर रहे हैं, ईश्वर की बात कर रहे हैं, हमारे साथ साक्षात ईश्वर बैठे हुए हैं यहाँ पर। उनका एक है जिनका नाम ईश्वर है, और अब उनसे बात करते हैं। एक बार ईश्वर के लिए जोरदार तालियां हो जाए। ईश्वर, आपको भी मंत्रों, वेदों के मंत्रों का बड़ा ज्ञान है, मुझे बताया गया। यजुर्वेद का कोई मंत्र सुनाएंगे आप हमें? सुनाइए। हरि ओम गणानान्त्वा गणपतिग्गुं हवामहे प्रियाणान्त्वा प्रियपतिग्गुं हवामहे निधीनान्त्वा निधिपतिग्गुं हवामहे वसो मम आहमजानि गर्भाधमा त्वमजासि गर्भाधम्मा मायि गृह्णाम्यग्रे अग्निगुरायस्पोखाय सुप्रजास्त्वा यासुवीर्जाय मामुदेवताः सचन्ताम् अपां पृष्ठामासि जोनिरग्नेः समुद्रामाभीताः पिन्वामानं वर्धमानो महां आचापुःकारे दिवो मात्राया वारिम्णा प्राथस्व ब्रह्मजज्ञानं प्राथमं पुरस्ताद्विसीमाताः सुरुचोऽब्बेन आवाह
सा बुध्न्या उपमा अस्य विष्ठाः सातश्च जोनिमा सातश्च विवाः हिरण्यगर्भाः समावर्ताताग्रे भूतस्य जाताः पातिरेक आसीता सदाधारा पृथिवीन्द्यामुते मां कस्मै देवाय विखाविधेमा स्कन्दा पृथिवीमानुद्यामि मञ्चाजो निमानुयश्च पूर्वाः समानयञ्जो निमानु सञ्चारन्तन् द्रप्सञ्जुहम्यानु सप्ताहोत्राः नामोऽस्तु सर्पेभ्यो जे के च पृथिवीमानु जे अन्तरिक्षे जे दिवितेभ्यः सर्पेभ्यो नमः। हरि ओम। क्या बात है। ऐसे ईश्वर आपको ऐसे कितने मंत्र याद होंगे? मेरे को ऐसे लगभग 1500 मंत्र याद हैं। 1500। ये एक चीज मैंने नोटिस की, अभी आप जब मंत्र पढ़ रहे थे तो आपका हाथ भी ऐसे ऐसे मूव हो रहा था, ये क्या स्पेशल सिखाया जाता है? इसका क्या प्रावधान है? ये वेदों में स्वर होते हैं। स्वर होते हैं। ऋग्वेद में इस प्रकार होता है स्वर। हाँ। यजुर्वेद में इस प्रकार होता है। okay. सामवेद में अपनी उंगलियों के हिसाब से होता है। हाँ। और अथर्ववेद में ऐसे ऐसे होता है। और ये सब आपको पूरा ऐसे करना होता है? ये सब होता है, जैसे मान लीजिए रोटी के साथ सब्जी दाल वगैरह जरूरी है, वैसे ये भी जरूरी होता है। ये भी जरूरी होता है। वैदिक पंडित जो होता है, वैदिक ब्राह्मण, वो स्वर के साथ ही मंत्र बोलते हैं। क्या बात है, मतलब क्लैरिटी कितनी ज्यादा है, सब पता है जो कर रहे हैं। अच्छा, अब हमारे साथ अंशुमन भी, अंशुमन मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप देखिए भगवान कृष्ण ने गीता सुनाई थी अर्जुन को युद्ध के मैदान में, आपके शब्दों में इस संपूर्ण गीता का निचोड़ क्या है? सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। सर्वधर्मान् परित्यज्य, सभी धर्मों का त्याग करके, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, मुझे शरण आ जाओ। मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। मैं आपको सभी दुविधा से, सभी जो आपको संकट आएंगे उससे मैं आपको तारूंगा, मतलब आपको उससे मोक्ष प्राप्ति करवाऊंगा। मतलब कि जैसे हमें कुछ भी संकट आता है तो हम भगवान को बुलाते हैं, भगवान को बुलाना चाहिए हमें। हे कृष्ण मुझे बचाइए, मैं माया के जाल में फंसता हूँ। जैसे माया, जो माया होती है वो हमें पकड़ती है। इस भौतिक संसार में कलियुग जो है वो बहुत बढ़ रहा है, और जब कल की अवतार होगा तब भगवान कल की जो आएंगे और सबको एक, मतलब वो तो बहुत बड़े होंगे, तो भगवान जब कलयुग अपने चरम पे होगा तब कल की का अवतार होगा। अभी वो एक कल की मूवी आई, उसमें बता रहे थे, देखी थी आपने मूवी? नहीं। मूवी नहीं देखते आप? फिल्में नहीं देखते? जो बनाया है वो तो गलत है, ऐसे बोल नहीं सकते, परंतु जो शास्त्र में बताया है, कल्कि का वर्णन किया है भागवत के। ओके, ठीक है, उस पर आएंगे, लेकिन बहुत बढ़िया लगा। आप जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? चप्पल क्यों उतारा? क्या कहना शास्त्री जी? 24 अवतारों का वर्णन दूसरे स्कंद में के द्वितीय अध्याय में। देखिए, मैं यहाँ पर बहुत अच्छे विद्यार्थी जो बैठे हैं, और सबसे बड़ी बात जो इन दो विद्यार्थियों ने वेद मंत्रों का उच्चारण किया, यजुर्वेद के मंत्र का मैं बहुत ध्यान से सुन रहा था, और ऋग्वेद के मंत्र का, और सामवेद के विद्यार्थी बैठे हुए। सबसे बड़ी बात है, इन्होंने एक एक अनुस्वार, विसर्ग और हलंत तक का ध्यान रखा है। और प्रायः आपको देखिए मंदिरों में पंडित ब्राह्मण मिलते हैं, वो जो मंत्र उच्चारण करते हैं लेकिन उनका स्वर का ज्ञान नहीं है। इन्होंने जो मंत्र के साथ में जो स्वर भी हाथ जो चलता है, ये सस्वर मंत्र कहलाते हैं। और इन्होंने जो घन पाठ किया, देखिए प्रारंभ में इस प्रकार के आज बहुत आवश्यकता है कि इस प्रकार के विद्यार्थी आगे आएं, और इस प्रकार के गुरुकुल की आवश्यकता है। मैं तो इनके जो शिक्षक हैं
उनको एक बार जरूर मिलना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, कभी ऐसा अवसर मिला तो। प्रारंभ में गुरुकुल में विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करके और अपने यजमानों के घर में जाकर के धर्म का उपदेश करते थे, उनको संस्कार देते थे। आज जितनी समाज में जो विसंगति उत्पन्न हो रही है और खींचातानी जो उत्पन्न हो रही है, उसका कारण यही है कि गुरुकुल जो है कम होते जा रहे हैं। नहीं, आप सही कह रहे हैं और इस बात का तो बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए कि कुछ गुरुकुल में पढ़ते हैं और कहाँ से इनको शिक्षा मिली। लेकिन भावना, सवाल यह है कि इन जैसे बच्चों के जैसे अब कितने माँ बाप हैं जो अपने बच्चों को बनाना चाहते हैं। हर कोई तो डॉक्टर, इंजीनियर और ऐसे पढ़ाई करवाना चाहता है जो ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा होकर पैसा कमाए। कितने माँ बाप हैं जो अपने बच्चों को ऐसा बनाना चाहते हैं? देखिए गौरव, इससे पहले मैं आपके इस सवाल का जवाब दूं। अभी कृष्णा नाम है ना, एक मंत्र, एक श्लोक इन्होंने कहा, 18वें अध्याय का 66वां श्लोक है वो, सर्वधर्मन परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वम सर्व पापेभ्यो मोक्षयामि मा शुचा। यानी कि भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत में खुद ऐसा कहा है कि अपने धर्मों को और अपने कर्मों को त्याग दो मेरे अंदर और मैं आपकी रक्षा करूँगा। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उस संवाद में बार बार ये कहा है और सबसे ज़्यादा इस वर्ड का इस्तेमाल किया है डिटैचमेंट, यानी कि अनासक्ति। लेकिन हम में से कितने ऐसे हैं, और शायद आजकल के स्कूल्स में और अगर बाहर से कुछ ये डिटैचमेंट वर्ड हम सुनते हैं तो हमें लगता है बहुत इंटेलेक्चुअल लोगों ने कहा है ये। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने तो इतने हजार साल पहले ये बात बार बार कही है कि आप अनासक्ति में जिए, क्योंकि भक्ति जब आसक्ति में की जाती है तो वो शुद्ध नहीं होती। और आज के ज़माने में भी अगर इतना ज़्यादा सोशल मीडिया और इतना एक्सपोजर है, इन बच्चों को हम देख रहे हैं लगातार, मुझे लगता है कि अगर कोई कैमरे के सामने अगर कोई व्यक्ति रो रहा है और उसमें एक वो बहुत थिन लाइन होती है ये समझने के लिए कि शायद हम किसी चीज़ को पाने के लिए, वो कुछ भी हो सकता है, नेम फेम हो सकता है। और ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इतनी सारी ऑडियंस है, इतने सारे बच्चे हमारे सामने बैठे हैं, ये वो थिन लाइन समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मान लीजिए आप किसी ज्योतिषी के पास जाते हैं ये पूछने के लिए कि भाई आप मेरा भविष्य बता दीजिए, तो आप चाहेंगे कि वहाँ का कोई कैमरा नहीं होना चाहिए। तो इसी तरह से अगर आप भगवान से कोई बात कर रहे हैं और उसमें आपके आंसू निकल आते हैं तो वहाँ पर भी कोई कैमरा नहीं होना चाहिए। ठीक बात है, मतलब आप कह रहे हैं कि इसका बहुत ज़्यादा कमर्शलाइजेशन नहीं होना चाहिए, फेम के लिए ये नहीं करना चाहिए। देखिए, मुझे लगता है कि आज के ज़माने में सोशल मीडिया के तरफ से कहीं ना कहीं पे इस प्लेटफॉर्म पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं भगवान का श्रृंगार करते हुए और कहीं ना कहीं पे प्रवचन दिए जाते हैं। लेकिन वो एक जब भक्ति की बात आ जाती है, भक्ति को आप डिफाइन नहीं कर सकते, भक्ति को आप क्वेश्चन नहीं कर सकते किसी की भी। लेकिन अगेन वही चीज़ कि जहाँ पर आप पर्सनल बातचीत कर रहे हैं भगवान से, वहाँ पर उसका शोकेस नहीं होना चाहिए कि कहीं कोई कैमरा हो। इस पर भी हमारे पास आगे सेगमेंट में हम बात करेंगे और इस पर जरूर आएंगे। आ रहा हूँ शास्त्री जी, मैं आपके पास अभी आ रहा हूँ, तुरंत आ रहा हूँ। इस पर भी बात करेंगे, कंट्रोवर्सीज को लेकर, सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग को लेकर, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन अब मुझे लगता है कि एक अब्दुल हन्नान अभी जब बोल रहे थे तो जिस सुर में और जिस लय में वो हनुमान चालीसा गाई, मैं तो मंत्रमुग्ध हो गया। इसलिए अब्दुल, और मैं आपसे एक विनती के साथ कि थोड़ा छोटा लेकिन भगवान राम का एक भजन सुनना चाहता हूँ, अगर आप सुना सके हमें, जरूर सुनाइए। हो जन्म जन्म की खोज बताए, राम से चल के राम पे आए, प्रेम कोई हम और न जाने, राम से रूठे राम से माने, राम सिया की करुण कहानी, एक है चंदन एक है पानी, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हरि अनंत हरि कथानंदा, कहि सुनाई बहु विधि सब संता, राम रतन धन जो कोई पाए, जीवन भर रामायण गाए, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुलझ रच अचर बिहारी, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम,
राम सिया राम जय जय राम। क्या बात है, राम सिया राम जय जय राम, क्या बात है, वाह, मंत्रमुग्ध कर दिया भाई। अब्दुल, आपके कंठ में माँ सरस्वती का वास है, क्या सुंदर अद्भुत। एक तो आपको ज्ञान इतना अच्छा है सनातन के भजनों का और सनातन के चौपाइयों का, और उस पर से इतना मधुर आप जो गाते हैं, गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं, अच्छा गाते हैं ना ये जी? जरा उत्साह तो बढ़ाइए, सब लोग एकदम डल बैठे हैं, बताइए अच्छा गाते हैं। राधे राधे, जय श्री राम। देखिए अभिनव जैसा होना चाहिए, तुरंत वो आपको तुरंत हाई कर देते हैं एनर्जी। अभिनव एक बार फिर से। राधे राधे, क्या बात है, राधे राधा रामचंद्र भगवान की जय, बरसाने वाली की जय। अब मेरे साथ पास एक बहुत स्पेशल सेगमेंट है, और वो सेगमेंट इसलिए स्पेशल है क्योंकि इसमें हम कुछ दिग्गजों की फोटोज आपको दिखाने वाले हैं। कुछ दिग्गज इधर बैठे हुए हैं जो आपके ऊपर बता रहे हैं आप कितना अच्छा कर रहे हैं, लेकिन उसके अलावा भी कुछ दिग्गज हैं जो दुनिया में प्रसिद्ध हैं, उनकी ख्याति है उनके अपने अलग अलग उनकी चीज़ों के लिए। कुछ हमारे साथ जो बैठे हैं ये तो आपको बता रहे हैं, लेकिन अब यहाँ इस बड़ी स्क्रीन पर फोटोज आएगी उनकी, और मैं उनसे उनके बारे में आप लोगों से प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा, और आप लोग अपने हाथ उठाइएगा। और आई एम श्योर, मुझे पक्का यकीन है आप लोगों ने उनको देखा भी होगा, सुना भी होगा, हो सकता है उनके जैसा बनना भी चाहते हो या उनको पसंद करते हो। शुरुआत करते हैं, दिखाइए सबसे पहले फोटो दिखाइए यहाँ पर। मुरारी बापू, आप में से कोई इनके बारे में बोलना चाहेगा? किसी को इनको सुना है, इनके प्रवचन को सुना है, इनको देखा है? बहुत बड़े कथावाचक हैं। अयोध्या में ये हरिद्वार नहीं, ये तो आते जाते रहते हैं, पूरी दुनिया घूमते हैं, लेकिन ये बहुत अच्छी राम कथा करते हैं। सुना है इनको कभी? जी। अगर नहीं सुना तो जरूर सुनना चाहिए, क्योंकि ये बहुत प्रसिद्ध कथावाचक है। मुरारी बापू के बारे में कुछ कहना चाहेंगे शास्त्री जी? देखिए, इनको बताइए बच्चों को। मुरारी बापू जी का जन्म गुजरात का है, और ये जहाँ सुदामापुरी है, जो सुदामा जी का जहाँ जन्म हुआ वहीं इनका जन्म हुआ, और ये बाल्यावस्था से ही राम कथा करते हैं। और इनका एक गुजरात में मंदिर है, जब इनके पास में कोई कथा का कार्यक्रम नहीं होता तो ये अपने मंदिर में बैठ करके वहाँ केवल रामचरितमानस का पाठ करते रहते हैं। इसके अलावा कुछ नहीं बोलते हैं किसी से, हमेशा या तो पाठ करते रहते हैं या कथा करते रहते हैं, इसके अतिरिक्त तो कुछ नहीं बोलते। अब एक मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोग बहुत छोटे हैं भी, और मैं अध्यापक भी रहा। इस सेगमेंट के बाद कर लेते शास्त्री जी, इस सेगमेंट के बाद करते हैं आराम से, पहले इस सेगमेंट पूरा कर लेते हैं। लाइए दूसरी फोटो लाइए। प्रेमानंद जी महाराज, इनको सुना है किसी ने, देखा है? जी। हाथ उठाइए जिसने, आपसे बोल रहा हूँ, किसने देखा है? आपने, आप सब ने? बताइए आप माधव, आप बताइए प्रेमानंद जी महाराज के बारे में क्या पसंद है आपको? महाराज जी से अभी मैं संडे के दिन ही मिलके आया था। क्या बात है, भाग्यशाली हैं आप संतों की कृपा है। क्या कहा इन्होंने आपसे? मैं यही कहना चाहता हूँ कि महाराज के जो चेहरा है उसी से पता चलता है, उनके मुख से ही पता चलता है कि उनका तेज कितना है, कि वो सुबह 2 बजे उठकर पूरा वृंदावन का परिक्रमा लगाते हैं, और हंसी खेल नहीं है, उनकी दोनों किडनियां भी नहीं है, फिर भी वो भगवान के मन कीर्तन अपना सब कुछ, उनको कोई टेंशन नहीं है। ये तो आप जो कह रहे हैं ये तो है ही, इसके बारे में तो बिल्कुल बहुत अच्छी बात आप जो कह रहे हैं। इन्होंने आपको क्या मंत्र दिया? मैं तो इनसे केवल मिला हूँ, और मेरी कोई बातचीत हुई है, और महाराज जी को मैंने बस एक ही श्लोका सुनाया था। आपकी अनुमति हो तो मैं यहाँ सुनाऊं? सुनाइए। श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्वेश्य कर्ण विवरैः हरतोऽङ्गतापं रूपं दृशां दृशमताम् अखिलार्थलाभं त्वयाच्युता विशति चित्तं पत्रपं मे श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतां ते। यहाँ रुक्मणी जी प्रार्थना कर रही है, श्रुत्वा, रुक्मणी जी कह रही हैं कि मैंने आपको कभी देखा नहीं, श्रुत्वा गुणान, आपके स्वरूप के गुणों को सुना है, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते, और ये भी सुना है कि आप तीनों लोक में अत्यंत सुंदर भी हैं। शृण्वतां ते निर्वेश्य कर्ण विवरैः हरतोऽङ्गतापम्, जब मैंने आपके स्वरूप के गुणों को सुना तब
मेरे जितने भी ताप थे, जितने भी कष्ट थे, सारे कष्ट मिट गए। हरतुंग तापम रूपम दृशाम दृश्यमताम अखिलार्थ लाभम। और आपके गुणों से ही मेरे को इतना अखिल आनंद प्राप्त हो रहा है। तो आपका जो पूरा शरीर होगा उसकी तो कोई महिमा ही नहीं कर सकता। तो उन्होंने फिर आपको शाबाशी दी, तारीफ की इस श्लोक की। इस श्लोक सुनने के बाद उन्होंने तारीफ की, आशीर्वाद दिया अपना। जी बहुत अच्छा। अगली फोटो दिखाइए। अब अगली फोटो कौन सी दिखाई है यहाँ पर प्लीज यार। ये देखिए अब अगली फोटो जो आ रही है, इनको तो कौन नहीं जानता। जानते हैं आप लोग? इधर भी सब लोग जानते हैं, हाथ उठाइए। सब जानते हैं? आप में से हाथ उठाइए। आप में से कौन कौन जानता है इनको? आप जानते हैं अंशुमन इनको? आप जानते हैं ईश्वर? आप लोग आप जानते हैं कृष्णा? कौन है ये? जो पतंजलि के योग सब हमें सिखाते हैं, गुरु रामदेव। हाँ। अब्दुल आप भी जानते हैं? जी बताइए आप इनके बारे में क्या कहना चाहते हैं? ये योग गुरु हैं और यही इन्होंने ही पतंजलि जो हमारी बहुत अच्छी कंपनी चल रही है उसका निर्माण भी स्थापना इन्होंने की है। जी इन्होंने और इनके जो साथी हैं बालकृष्ण उन्होंने इसके अलावा भी ये दुनिया में योग सिखाते हैं। योग करते हैं आप? ये जी करते हैं। जी योग कौन कौन करता है? योग कौन कौन करता है? सभी करते हैं। अभिनव आप करते हैं योग? आप योगा करते हैं? कुछ करते हैं या केवल भजन करते हैं? इनको देखा आपने? जी। इनके बारे में क्या? इनसे अयोध्या में मिला था। मिले थे अयोध्या में? इन्होंने क्या कहा आपसे? इन्होंने क्या कहा आपसे? इनसे मैं मिला था, बालकृष्ण जी से मिला था, उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया था। आशीर्वाद दिया था? चलिए बड़ी अच्छी बात है, आशीर्वाद तो संतों का मिलना चाहिए। अब अगली फोटो दिखाइए। अगली फोटो यहाँ पर लेकर आइए पीसीआर। अगली फोटो भी ये भी बहुत फेमस है। इनको कौन कौन जाता है? पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, वैसे इनका एक और नाम है, लेकिन और कौन कौन मिला इनसे? माधव। और कोई जानता है इनको? कृष्णा आप जानते हैं? आप लोग जानते हैं? आप जानते हैं अभिनव इनको? जी। बागेश्वर बाबा पर्ची निकालते हैं। ये बहुत खतरनाक आदमी है, किसी की भी पर्ची निकाल देते हैं। खतरनाक मतलब बहुत ज्यादा, किसी की भी पर्ची निकाल कर कह देते हैं कि इनका दावा है कि मैं किसी के बारे में कुछ भी बता सकता हूँ। सो आप माधव मिले इनसे, बताइए इनके बारे में क्या बात हुई? इनसे जो है ये तो साक्षात हनुमान जी का रूप है। मैं तो कुछ कह भी नहीं सकता, इतने बड़े संत हैं कि ये इन्होंने मेरा भी हो गया। अगर वो अभी आपका शो देखेंगे और आप तो क्या कहेंगे आप उनसे? संत देखें, हमें संतों का देखना चाहिए। संत देख लें तो बहुत बड़ी कृपा है, क्योंकि संसार के लोग जब चुनते हैं तो संसद में स्थान मिलता है। संसार के लोग चुनते हैं तो संसद में स्थान मिलता है, और जब भगवान चुनते हैं तो सत्संग में स्थान मिलता है। अरे क्या बात है, क्या बात है। अंशुमन आपको भी वेद याद है? जी। आप बताइए, सामवेद की कोई ऋचा सुनाएंगे हमें? सुनाइए। ओम आज होता हविषामर्जय ध्वनि होता रंग्रियपतिंदधिध्वम ईडस्पदे नमासारात हव्यम सा परियताया जातं पस्त्यानाम चित्रा इच्छिसोस्तरुणस्य भक्षातो नायो मातरा वन्वेति धातवे अनूधाय दजी जानदधाची दाववक्षत् सद्यो मही धूत्यांचरन् ईदन्त एकं पर उत एकं तृतीयेन ज्योतिषा संविशस्व संवेशनस्तन्वे चारुरेधि प्रियो देवानां पारमे जनित्रे इमं स्तोममर्हते जातवेत् सेरथमि वसम्महे मामानीशया भद्राहि नः प्रमृतिरस्या संसद्यग्ने सख्ये मारी श्यामा वयन्तवा मूर्धानन्दिवो आरतिं पृथिव्या वैश्वा नारामृता आजातामग्निं
काविं सम्राज्यमतिथिं जनानामासन्नः पात्रं जनयन्ता देवाः। क्या बात है, तालियां बजाते रहिए भाई। त्वदापो न पर्वातस्य पृष्ठा दुःखे विरग्ने जनयन्ता देवाः। तन्त्वा गिरशुष्टुतयो वाजयन्त्वा जिन्नगिर्ववा जिग्युरश्वाः। आवो राजानमध्वरस्य रुद्रं गोतारं सत्याया जङ्रोदस्योः। अद्भुत। अग्निं पुरातना यत्नो राचित्ताद्धिरण्यरूपमवसे कृणुध्वम्। ओम। क्या बात है, बहुत बढ़िया, अद्भुत। अभिनव, मैंने सुना है आप आरती भी बहुत सुंदर करते हैं। जी। आरती करने का सही तरीका क्या है? आरती करने का सही तरीका भगवान के 4 बार चरणों से होते हुए 2 बार नाभि पर, 4 बार चरण कमलों पर आरती की जाती है, फिर 2 बार नाभि पर, 1 बार उनके मुखमंडल पर, फिर सर्वांग में 7 बार आरती की जाती है। लेकिन अभिनव, आपको इतना ज्ञान होने के बावजूद कुछ लोग आपके बारे में सोशल मीडिया पर कुछ ऐसी बातें लिखते हैं जो आपके पक्ष में नहीं जाती। आपको उन बातें सुनकर दुख नहीं होता? वो बातें देखकर मुझे फर्क नहीं पड़ता कि जमाना क्या कहता है, मुझे तो बस ये पता है कि मेरा बांके बिहारी मुझे अपना कहता है। उनका काम है कहना, उन्हें कहने दो। मेरा काम है भक्ति करना, मुझे भक्ति करने दो। एक लोक गायिका है नेहा राठौड़, उनकी भी फैन फॉलोइंग ठीक ठाक है। उन्होंने एक ट्वीट किया था, मैं चाहता हूँ वो ट्वीट आपको दिखा दूँ। वो ट्वीट नेहा राठौड़ ने अभिनव अरोड़ा को लेकर किया, वो ट्वीट आपके सामने है। वो देखिए, इनकी प्राथमिक शिक्षा पूरी हुई, ये उन्होंने सवाल पूछा, क्या ही फर्क पड़ता है? आप अपने बच्चों को इनसे ज्ञान दिलवाने के लिए तैयार है ना? ये अगली पीढ़ी के बाबा जी हैं, निर्माण प्रक्रिया में हैं। ये नेहा राठौड़ ने आपको लेकर ट्वीट किया, आपका इस पर क्या कहना है? मैं नेहा दीदी को और उनके परिवार को सबसे पहले गणेश उत्सव की बहुत बहुत बधाई देता हूं और उनका धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अपने से 18 वर्ष उम्र के कम भक्त को 18 वर्ष उम्र से पहले 18 वर्ष उम्र का भक्त को ठग और बेईमान कहने का समय निकाला। नहीं, लेकिन अभिनव, आपको कुछ वीडियोस वायरल हुए जिसमें आप भगवान गणेश को, एक मूर्ति को पकड़े हुए हैं और कह रहे हैं कि मैं छोड़ूंगा नहीं। वो वीडियो भी दिखाते हैं। हमारे घर नहीं, मेरा सवाल सुन लीजिए। उसमें आप कई लड्डू गोपाल को बहुत आत्मीय तरीके से उनकी पूजा कर रहे हैं, तो कुछ लोग कहते हैं कि आप पढ़ाई से बचने के लिए ऐसा करते हैं। आप पढ़ाई करते हैं ना? जी, मैं विद्यालय भी जाता हूँ और मैं ठाकुर जी की भक्ति। किस क्लास में हैं आप? मैं 5वीं कक्षा का छात्र हूँ। और मोदी जी ने भी आपके लिए ट्वीट किया था, आपको पता है? जी। तो कैसा लगा वो? देखिए, मेरे को खुशी है कि मेरे देश के प्रधानमंत्री ने मुझे ट्वीट किया है, और जैसे ही ये मैंने खुशी अपने ठाकुर जी के चरणों में समर्पित कर दी। रसराज महाराज जी, देखिए कितने अद्भुत तरीके से अपनी आलोचना का जवाब दे रहे हैं। लेकिन जिस तरह से सोशल मीडिया के अपने प्रो हैं, कॉन्स हैं, जिस तरह से अभिनव एक एग्जाम्पल है और भी बच्चों को टारगेट किया जाता है, इस पर आपका क्या कहना है? जैसा वो एक ट्वीट आया। देखिए, छोटे छोटे बच्चे जब अध्यात्म में आते हैं तो आध्यात्मिक यात्रा इनकी धीरे धीरे आगे जाएगी। साथ साथ विद्यालय में भी है, 5वीं कक्षा में भी है। जिन्होंने भी ये ट्वीट किया वो ये कहना चाह रहे हैं कि आगे आने वाला ये पढ़ाएंगे, ये समझाएंगे तो लोगों का भविष्य कैसा होगा। देखिए, हर एक क्षेत्र है, अध्यात्म की भाषा कुछ और होती है। जब ये बच्चे बोलते हैं तो इनकी आंखें देखिए आप, कुछ और आंखें हैं। ये कोई साधारण बालक नहीं है। और इन बालकों की आलोचना करना, उन्होंने अच्छा कहा कि आलोचना के लिए समय निकाला, उससे अच्छा थोड़ी प्रशंसा कर देते। एक बार घर जाकर के कुछ समझाना था तो समझा देते। नहीं, लेकिन अभिनव, एक सवाल और, उसके बाद मैं कुछ सवाल पूछूंगा। कुछ लोग ये कहते हैं, कुछ ट्वीट्स मैंने भी देखे, वो ये कहते हैं आप एक्टिंग करते हैं, आप वो सच्चाई नहीं है जो आप रोते हैं भगवान से लिपट के, या भगवान को जिस तरह से पूजा करते हैं, वो कहते हैं आप एक्टिंग करते हैं। आप इस पर क्या कहेंगे? जैसे गणेश जी हमारे घर पर आए थे, जैसे किसी नवजात शिशु का हमारे घर पर आगमन होता है तो हम उसका बहुत खुशी के साथ स्वागत करते हैं, हमें बहुत खुशी होती है। लेकिन यहाँ तो माता पार्वती के लाडले, हम सबके प्यारे
गणेश जी का जन्मोत्सव था। तो हमने बहुत खुशी के साथ ढोल बाजे के साथ उनका घर पर स्वागत किया था। वो तो हमारे परिवार के एक सदस्य ही बन गए थे। मैंने तो उनको अपना मित्र, अपना सखा ही मान लिया था। पर जब वो जा रहे थे तब मैं भावुक हो गया और मुझे लगता है कि स्वाभाविक ही था। तब मैं छोटा था और मुझे तब रोना आ गया था। तब मैं भावुक हो गया था। तो आप भगवान गणेश जी जा रहे थे इसलिए भावुक हो गए, इसलिए वो रोने लग गए और आप कह रहे थे कि इनको मत जाने दीजिए। जी, फिर मैं अपनी वीडियो देख भी रहा था, मुझे अजीब भी लग रहा था कि मेरे पिताजी गणेश जी दे रही हैं, मैं रोक रहा हूँ। हाँ, तो आपको वीडियो देखने के बाद कैसा लगा कि आपको वो नहीं करना चाहिए था? वीडियो देखने के बाद कैसा लगा? स्वाभाविक है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। मैं एक बार साफगोई के लिए अभिनव की चाहता हूँ आप उनकी तारीफ करें, उनका उत्साहवर्धन करें, उनके लिए तालियां बजाएं। बहुत सारे सवाल अभिनव को लेकर सोशल मीडिया पे पूछे गए। हमने कोशिश की कि हम उन सवालों का जवाब खुद अभिनव से लें और मुझे लगता है कि जिस उम्र में ये इससे ज़्यादा क्लैरिटी और हो नहीं सकती। लेकिन अब आलोचना करने वाले आलोचना करते रहें, छोड़ दीजिए उनको, अभिनव जाने दीजिए, आप लगे रहिए अपने काम में। मुझे अब यहाँ पर अब्दुल हन्नान के पास जाना है। अब्दुल हन्नान, श्रीमद् भागवत गीता का कोई पसंदीदा श्लोक सुनाना चाहेंगे आप? जी। सुनाइए। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनो हरि। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेवं त्वमेव सर्वं मम देवदेवं। क्या बात है, त्वमेव भावना, इन्होंने सर्वं 2-3 श्लोक सुना दिए, इसमें 2-3 चीजें मिक्स कर दी। श्रीमद् भागवत गीता के बारे में मैंने बात की थी, लेकिन फिर भी इस उम्र में इतने श्लोक याद हैं, इसके लिए तो इनकी तारीफ बनती है, नहीं? तारीफ तो देखिए, तारीफ से बहुत कुछ आगे भी बनता है, क्योंकि जितनी क्लैरिटी आप देखिए उच्चारण में, जितनी स्पष्टता है, और जैसे हमने शुरुआत की थी ना कि धर्म का मतलब होता है धारते इति धर्म, यानी कि जिसको आप धारण करते हैं। और मुझे लगता है ये बच्चे जो हैं इस बात का सबूत हैं, क्योंकि जब सनातन को आप धारण करते हैं ना तो आप खुद भी शाश्वत हो जाते हैं। क्या बात, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब जल्दी से माधव दुबे आपके पास आऊंगा। अभी हम गीता की बात कर रहे हैं, श्रीमद् भागवत और गीता में क्या अंतर है? श्रीमद् भागवतम जो है व्यास देव जी ने उसका लिखा है, और जो भगवत गीता है, भगवत गीता को भगवान ने अपने स्वयं मुख से 45 मिनट में पूरी भगवत गीता अर्जुन को ऑन द बैटलफील्ड के बीच में उन्होंने पूरी गीता का जो है हमें बताया। और जो श्रीमद् भागवतम है उसमें कृष्ण कथाएं हैं और जो कृष्ण की लीलाएं हैं, किंतु जो भगवान कहते हैं कि मेरे प्रसाद में मुझ में कोई अंतर नहीं है और मेरी जो पुस्तक है उनमें भी कोई अंतर नहीं है। तो ऐसे तो हम अंतर ले जा नहीं सकते, किंतु बस यही एक बात है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि हमें अंतर नहीं ढूंढना चाहिए, हमें अंतर नहीं ढूंढना चाहिए। शास्त्री जी बड़ी बात कह दी इन्होंने, तो मेरे क्या चाहते हैं? श्रीमद् भागवत जो है वो भगवान श्री कृष्ण का संवाद है अर्जुन के साथ, और श्रीमद् भागवतम जो है वो भगवान विष्णु जो हैं, नारायण जो हैं, उनके सभी स्वरूपों का या उनके सभी अवतारों का वर्णन है, और भगवान श्री कृष्ण के चरित्र या भगवान श्री कृष्ण क्या हैं उनका वर्णन है। साथ ही में जो श्रीमद् भागवतम है वो 18,000 श्लोकों से है, और श्रीमद् भगवत गीता जो है वो 700 श्लोक हैं उसमें। तो जाहिर सी बात है फर्क ये है, क्योंकि जब भगवान, लेकिन उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही, उन्होंने कहा भगवान के काम में अंतर कैसा? भगवान देखिए, जब भगवान श्री कृष्ण खुद कुछ बोल रहे हैं तो जाहिर सी बात है वो तो उसका कहीं पे कोई
मुझे लगता है कोई मैच ही नहीं है, कंपैरिजन। अच्छा, शास्त्री जी कुछ प्लस माइनस करेंगे इसमें? देखिए, चूँकि मैं शिक्षक भी रहा और दिल्ली संस्कृत अकादमी मैंने पढ़ाया, इसलिए अब मैं आप लोगों के शिक्षक और विद्यार्थी के रूप में बात कर रहा हूँ। पहली बात यह है कि आप लोग जो बोलते हैं उसका प्रमाण आपके पास में होना चाहिए। जैसे अभी आपने कहा भगवान के 24 अवतार, लेकिन वो जग्रहे पौरुषम रूपम भगवान महादादेवी श्रीमद् भागवत का श्लोक है, ये आपको कंठस्थ होना चाहिए। थोड़ी सी और कमियां हैं, वो मैं एक शिक्षक के रूप में आपसे बता रहा हूँ, कोई आलोचना नहीं है। आप लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस, और इतनी उम्र में इससे ज़्यादा और क्या कर सकते हैं, बहुत अच्छा किया है। लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि आप जब बोलते हैं तो थोड़ा सा अशुद्धियाँ हैं। एक बार अशुद्ध मंत्र याद हो जाता है, वो जीवन भर ठीक नहीं होता। तो अपने गुरुजी से इस पर बात कर काम करिए, ये कह रहे हैं आप। ठीक है, ठीक, उसको आरंभ से ही शुद्ध याद, ठीक है, ठीक है, आरंभ से ही शुद्ध याद कीजिए और जरूर इस पर, अभी तो पढ़ाई चल रही है, अभी तो आप लोग सीख रहे होंगे ना, अभी आप सब धीरे धीरे और चीजें शुद्ध होंगी, धीरे धीरे और चीजें सामने आएंगी। कृष्णा, मेरा एक सवाल आपसे है, सनातनियों को भगवत गीता क्यों पढ़नी चाहिए? भगवत गीता में सनातनियों को भगवत गीता क्यों पढ़नी चाहिए? तो भगवत गीता पढ़नी है इसलिए कि भागवतम भी पढ़ सकते, परंतु भगवत गीता छोटी भी है। और भगवत गीता हम जो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जब शोक में आ जाते, सामने भीष्म जी उनके मतलब जो रिलेशनशिप में थे सब, उनको देखकर वो बोलते कि मैं युद्ध कैसे करूं, ये तो अधर्म हो जाएगा। तो भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि धर्म, जब हम हमारे किसी को मारते कि धर्म को जागृत करने के लिए, तो अच्छा है। तो भगवत गीता इसलिए पढ़नी चाहिए कि क्योंकि भगवत गीता में हमें बताया गया है कि सत्व गुण क्या है, रजोगुण क्या है, तमोगुण क्या है, चारों वर्ण क्या है। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्ध कर्तारमव्ययम्। जो 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अभी कोई किसको भी नहीं पता कि क्या होते क्षत्रिय के गुण, वैश्य के गुण, शूद्र के गुण। ब्राह्मण के गुण होते हैं कि उनको पूजा पाठ वो करना, क्षत्रिय के गुण होते जो मंदिर जो होते हैं उनकी रक्षा करना, प्रोटेक्ट द टेम्पल, मतलब प्रोटेक्ट करना मंदिरों का। और वैश्य का कर्तव्य होता है कि खेती करना, जैसे कुछ काम करते हैं जैसे खाद्य उत्पन्न करने के लिए लोगों के। और शूद्र जो वो बोलते हैं वो सब मतलब शूद्र नीच है ज़्यादा, परंतु कोई बोलता है कि आप शूद्र हो, कभी भेदभाव भी करते, परंतु भेदभाव नहीं। क्या बात है, आपने तो इतना बोल दिया, इतने कम भी बोलते तो शायद लोग समझ आते, लेकिन फिर भी चलिए, अब हमारा जो अगला सेगमेंट आ रहा है वो और भी इंटरेस्टिंग है, बहुत ज़्यादा दिलचस्प है, और उसमें अब आप लोगों को कुछ बोलना नहीं है, यस और नो दिखाना है। ठीक है, मैं आप लोगों से सवाल पूछूंगा, ये एक तरफ नो है, एक तरफ यस है, और आप सबको मैं एक एक ये दे रहा हूँ, ये लीजिए, कैमरे की तरफ दिखाना होगा इसको, ये जो कैमरा है सामने, इस पर यस और नो ऐसे। ठीक है, ये लीजिए, ये एक आप लीजिए, एक आप लीजिए। और ये सब तो स्कूल में किया होगा, स्कूल तो सब जाते होंगे? जी। जाते हैं? वहाँ पे मैम पूछती हैं तो क्या बोलते हैं? यस। पिज़्ज़ा खाया तो क्या बोलते हैं? यस और नो? नो। होमवर्क किया तो क्या बोलते हैं? यस और नो? क्या बोलते हैं अब्दुल? यस। यस। खेलने गए थे, क्रिकेट खेलते हैं? कृष्णा क्रिकेट देखते हैं? कबड्डी खेलते हैं। कबड्डी खेलते हैं? कृष्णा कबड्डी, यार कबड्डी खेलने वाली सेहत तो नहीं लग रही आपकी। परंतु हम क्रिकेट इसलिए नहीं खेलते कि जो पुराने जब गुरुकुल होते थे उसमें कबड्डी कुश्ती ज़्यादा चलते थे, इसलिए हमारे वैदिक गुरुकुल है। मान गए गुरु, खेल में भी देखिए धर्म है, खेल में भी सनातन है। आप क्या खेलते हैं अभिनव? आप क्या खेलना पसंद करते हैं? मैं ठाकुर जी की भक्ति करता हूँ। बस जग क्या जाने खुद को खोकर मैंने सब कुछ पाया है, कृष्ण की भक्ति में ही सब कुछ समाया है। क्या बात है। अब्दुल आप क्या खेलते हैं? वैसे तो मैं इतने खेल नहीं खेलता, बट मुझे खेल सबसे ज़्यादा क्रिकेट ही पसंद है। और क्रिकेटर भी पसंद है कोई? जी। कोई क्रिकेटर भी पसंद है आपको? कोई फेवरेट क्रिकेटर है आपका? कौन? MS धोनी। हाँ, MS धोनी। MS धोनी? ओहो, MS धोनी तो लेकिन अब रिटायर हो गए, अब कौन है? अभी विराट कोहली। विराट कोहली? क्योंकि वो
T20 तो खेलते हैं। क्या बात है, मतलब क्रिकेट विकेट खेल में भी इंटरेस्ट है, होना चाहिए जरूर। आप सनातन में हैं ठीक है, लेकिन खेल में भी इंटरेस्ट होना चाहिए। आप लोग भी खेलते हैं? ईश्वर, सुधांशु क्या खेलते हैं? क्रिकेट खेलते हैं। आप भी इसी धोती में? नहीं। फिर कैसे? बाहर जाते हैं तो चेंज कर लेते हैं। अच्छा, मुझे लगा धोती में छक्का लगा रहे हैं। नहीं, लगा तो सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। लगा सकते हैं? चलिए एक बार ताली बजा दीजिए भैया। ईश्वर, अच्छा सबसे पहला सवाल तो मैं आपसे पूछूंगा अभिनव। यस, अच्छा सब लोग जवाब दीजिए। एक काम करते हैं, ऐसा एक एक पूछेंगे तो फिर बहुत देर हो जाएगी। मैं एक सवाल पूछूंगा, आपके हाथ में यस और नो है, आप लोग सब लोग दिखाइएगा, सब जानेंगे आप लोगों को क्या देखना पसंद है, क्या करना पसंद है। पहला सवाल है, पापा मम्मी को झूठ बोलकर रामायण की जगह छिपकर छोटा भीम देखते हैं, यस और नो? मुझे मालूम था सबका नो आएगा, सबको मालूम था ना। हाँ, कोई यस नहीं बोलेगा। अब्दुल हंस रहे हैं, अब्दुल जरूर देखते हैं कार्टून हैं? थोड़ा बहुत। अच्छा नीचे कर लीजिए, थोड़ा बहुत। देखो आ गया, कह रहे हैं थोड़ा बहुत। हाँ, थोड़ा बहुत। कोई बुराई नहीं है, झूठ बोल के नहीं। झूठ बोल के नहीं, ये अच्छी बात है। एक बार तालियां हो जाए। बोल रहा है बच्चा झूठ बोल कर नहीं। अगला सवाल, स्कूल में टीचर डांटते हैं तो उन्हें नरक का डर दिखाकर डरा देते हैं कि नरक में जाओगे डांटोगे तो, यस और नो? आपका बोर्ड, हाँ ठीक है, उल्टा हो गया ये। एक मिनट, इसको ऐसे कर लेते हैं, इसको ये दिस ये, यस। आपके लिए स्पेशल बोर्ड बनवाया हमने, सुधांशु, ठीक है, ओके। कोई नरक का डर नहीं दिखाता किसी टीचर को। टीचर डांटते हैं तो क्या कहते हैं आप बताइए? अंशुमन, टीचर डांटते हैं तो क्या कहते हैं? कुछ बोलते हैं नरक में जाओगे, अभी श्राप दे दूंगा तो, हैं? ऐसा नहीं कहते? नहीं। आप क्या करते हो अभिनव जब टीचर डांटते हैं तो? टीचर डांटते हैं आपको या टीचर भी प्यार करते हैं? नहीं डांटते? टीचर्स आपको डांटते हैं? नहीं, प्यार करते हैं? स्कूल में सब प्यार करते हैं? स्कूल में ऐसा तो नहीं होता सब घेर के बैठ जाते हो, अभिनव एक कथा सुना दो? पहले कोई मेरे साथ बैठता नहीं था, ये राधे राधे करता है। अब मैं स्कूल जाता हूँ, सबकी लाइन लगी होती है, आज मैं बैठूंगा। अरे क्या बात है, आज मैं बैठूंगा। क्या बात है। अगला सवाल, क्या सन्यासी होने के लिए मॉडर्न शिक्षा जरूरी है, यस और नो? जो आप कर रहे हैं इसको करने के लिए आधुनिक शिक्षा जरूरी है, स्कूल जाना जरूरी है, यस? क्या बात है, अरे भाई साहब जोरदार तालियां। व्यक्ति के लिए आध्यात्मिक ज्ञान और भौतिक ज्ञान दोनों ही बहुत जरूरी हैं। भक्ति के लिए धार्मिक ज्ञान और भौतिक ज्ञान दोनों जरूरी है। कृष्णा तो कह रहे हैं भौतिकता से दूर रहो, वो तो कह रहे हैं लगातार कि भौतिक चीजों में जाओ ही मत। नहीं, भौतिक चीज़ें भी सीखनी चाहिए, क्योंकि जो टाइम चल रहा है उसमें हमें आगे जाके, जैसे कि हम भक्ति करेंगे तो हमें पेट कैसे भरेगा हमारा, तो इसलिए आगे जाके मान लीजिए आध्यात्मिक ज्ञान आपके पैर हैं, हाँ, और भौतिक ज्ञान आपके हाथ हैं, तो आपके लिए तो दोनों ही जरूरी हुए ना। क्या बात है। ऐसे ही आपके जीवन में आध्यात्मिक ज्ञान और भौतिक ज्ञान दोनों ही बहुत जरूरी है। भगवान भी कहते हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरन् युद्ध च मयि अर्पिता मनोबुद्धिर मामेवैश्यस्य संशयः। भगवत गीता के 8वें अध्याय के 7वें श्लोक में बता रहे हैं कि हमें साथ साथ इस माया से युद्ध करना है। जैसे ये भौतिक पढ़ाई है तो माया है, क्योंकि इसको भी करना जरूरी है इस भौतिक जगत में। अगर इसको नहीं करेंगे तो काम नहीं चल पाएगा, क्योंकि 3 बार भोजन भजन 1 बार, उसमें भी आते हैं झंझट 1000। क्या बात है। एक बार फिर से क्या लास्ट लाइन क्या बोली आपने? उसमें भी आते हैं झंझट 1000। नहीं पूरा 3 बार भोजन भजन 1 बार, हाँ। उसमें भी आते हैं झंझट 1000। 3 बार भोजन भजन 1 बार, उसमें भी आते हैं झंझट 1000। आपने ये सबके बारे में बोल दिया जो बैठे हैं यहाँ पे, सब ऐसे ही हैं। कोई करता है दिन में भजन 1 बार भी? हाथ उठाओ। नहीं मैम आप तो करती होंगी, लेकिन न्यू एज कोई नहीं करता होगा, भूल गए सब यहाँ पे कह रहे हैं। चलिए अगला सवाल, क्या उम्र में बड़े लोग आप लोगों के पैर छूते हैं, यस और नो? दिखाइए, डिस्प्ले कीजिए अपना बोर्ड। यस नो, आपका यस और नो? यस, ऊपर उठाइए। छूने नहीं देता तो क्या करते हैं, भाग जाते हैं आप? मैं उनको मना कर देता हूँ। क्यों? आप श्री जी से आशीर्वाद दीजिए, मैं कौन हो गया जो आप मेरे पैर छू रही हैं?
अच्छा, आप क्या करते हैं ईश्वर जब पैर छूते हैं लोग आपके? मैं मना करता हूँ अपने से उम्र में जो बड़े होते हैं। हाँ। परंतु अगर कोई नहीं भी चाहे जबरदस्ती करता तो फिर छुआने पड़ते हैं। और आप भी अंशुमन? मजा आता होगा ना, अरे इतना बड़ा आदमी पैर छू रहा मेरा, अच्छा लगता होगा ना? नहीं, क्या मन में भाव आता है? ये बस कि छुएं कि ना छुएं? ना छुएं। बहुत अच्छे। अगला, और ये बहुत इंटरेस्टिंग है, अभी तो टीचर की बात हो रही थी, कोई क्लासमेट है, कोई कलीग है, कोई टीचर, कोई दोस्त है, झगड़ा हो गया तो क्या आप लोग श्राप दे देते हैं उनको, जाओ भस्म हो जाओ, हैं? यस और नो? नो? आप क्या करते हैं? नो? झगड़ा तो होता होगा आप लोगों का, अभी लड़ाई तो होती होगी, नहीं? अच्छा, एक और, क्या दोस्तों से झगड़ा होता है? यही सवाल है मेरा, यस और नो? दिखाइए, ऊपर दिखाइए। नो? यस यस, नो यस। आपका झगड़ा होता है? यार दोस्ती क्या जिससे झगड़ा ना हो, हैं? अब आपसे कौन झगड़ा करेगा? झगड़ा करते हैं लोग? करते हैं? मेरे मित्र तो मेरे कान्हा जी हैं। आपका पूरा संसार आपके कान्हा जी है। मैं ठाकुर जी को अपना बंधु, माता, पिता, सखा, सब कुछ मैं अपने ठाकुर जी को मानता हूँ। अच्छा। और हर किसी के मन में ये भाव होनी चाहिए। चलिए, तो अभिनव आप ही जीवन प्रभु को समर्पित कर देना चाहिए। नहीं, लेकिन कभी कोई ऐसा समय आता होगा ना जब अभिनव लगता होगा कि आज मेरा कुछ और मन है भक्ति के अलावा? नहीं, कभी नहीं। अच्छा चलिए, चलिए अभी रैपिड फायर हो गया, दीजिए मुझे एक बार जोरदार तालियां इस रैपिड फायर के लिए। लाइए लाइए लाइए। अभिनव, चलिए आप क्योंकि इतनी गहरी बात बोल रहे हैं तो मेरा आपसे ही सवाल है, लोग ब्रज जाते हैं, आप भी ब्रज गए होंगे, ब्रज में चप्पल जूते नहीं पहनते, इसका क्या कारण है? क्योंकि ब्रज में ठाकुर जी ने पादुका धारण नहीं की। अच्छा। जब गोपाष्टमी के दिन ठाकुर जी पहली बार गैया चराने जा रहे थे तब माता यशोदा ने उनके लिए पादुका बना करके दी। जब ठाकुर जी ने देखा कि गैया ने पादुका नहीं पहनी गई, तब ठाकुर जी ने यशोदा मैया से कहा, मैया इनके लिए भी पादुका बना करके दो। यशोदा माता कहती है, दादा इनके लिए तो कोई पादुका बनाता ही ना है। फिर ठाकुर जी ने भी अपनी पादुका त्याग दी। ठाकुर जी ने पूरे ब्रज में अपनी पादुका धारण नहीं की। ब्रज ही ऐसा स्थान है जहाँ पर ठाकुर जी ने पादुका धारण नहीं की, तो मुझे लगता है किसी को भी नहीं करनी चाहिए। आप भी नहीं करते होंगे? नहीं। अच्छा माधव, 4 युग हम सबको पढ़ाए गए और कलयुग में हम हैं इस वक्त, सबसे श्रेष्ठ युग कौन सा है? सबसे श्रेष्ठ कलयुग है, क्योंकि कृते अध्यायतो विष्णु त्रेतायाम यजतो मखे द्वापरे परिचार्यायां कलौ तद्धर कीर्तनात्। कृते अध्यायतो विष्णु त्रेतायाम यजतो मखे। कृते अध्यायतो विष्णु, सतयुग में हमें हजारों साल तक भगवान का ध्यान करना पड़ता था, तब हमें भगवान की प्राप्ति होती थी। कृते अध्यायतो विष्णु त्रेतायाम यजतो मखे। त्रेता युग में हमें हजारों साल तक यज्ञ करने पड़ते थे, तब हमें भगवान की प्राप्ति होती थी। द्वापरे परिचार्यायाम, और द्वापर युग में हमें हजारों साल तक बड़े बड़े मंदिर बनाने पड़ते थे, भगवान की अर्चना वंदना करनी पड़ती थी, तब हमें भगवान की प्राप्ति होती थी। किंतु कलयुग में तो कलौ तद्धरि कीर्तनात्। कलयुग में तो ना तो यज्ञ करने की आवश्यकता है, ना तो ध्यान करने की आवश्यकता है, ना हमें अर्चना वंदना करने की हजारों साल तक जरूरत है, क्योंकि अब तो हमारी जो आयु है वो भी बहुत कम है, क्योंकि मंद सुमंद मध्य हो मंद भाग्य उपाद्रता। जो लोग हैं कलयुग के वह मंद हो चुके हैं, क्योंकि पठम पठम पठानी संस्कृत कभी ना आनी आनी तो भूल जानी मास्टर से डंडे खानी। और कलौ तद्धरि कीर्तनात्। कलयुग में तो केवल हरि का नाम लेने से भगवान की प्राप्ति होती है, तो हमें तो हरि नाम लेना चाहिए। हरे कृष्ण। रसराज जी, माधव जी को गुरु मान लूंगा मैं आज। अद्भुत ज्ञान, और आखिरी में जो लाइन देते हैं, क्या बात है। मैं अच्छा एक काम करते हैं, एक छोटे छोटे बच्चे कुछ हमारे साथ हैं, इनसे ही बात करते हैं। बेटा घबराना नहीं, बिल्कुल तुम्हारा कोई टेस्ट नहीं है, कोई श्लोक कोई मंत्र कुछ नहीं पूछूंगा मैं, मुझे मालूम है। नाम बताओ अपने अपने। सुरंजन शर्मा। आपका नाम? आरव। किस क्लास में सुरंजन? 4th। आरव आप में किस में? 6th। बेटा आपका क्या नाम है? लक्ष्य गोयल। किस क्लास में हो? 4th। आपका नाम बेटा? दिवांशी। दिवांशी किस क्लास में हो? 4th। आपने ये कंठी पहनी हुई है गले में, किसने पहनाई? दादी ने। दादी ने। आपका क्या नाम बेटा? आद्या।
आद्या। आपका नाम बेटा? अवनी वशिष्ठ। अवनी। अवनी, ये जो भैया लोग बैठे हैं इनकी बात समझ में आ रही है? हाँ जी। क्या कह रहे हैं? कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? अच्छा लगा। हमारा स्टूडियो कैसा लगा आपको? अच्छा लगा। अच्छा लगा। और ये जो भैया लोग बैठे हैं ये कैसे लग रहे हैं? अच्छे लग रहे हैं। अच्छे लग रहे हैं। तो ये क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं मंत्र पढ़ो, पिज्जा ना खाओ, चॉकलेट ना खाओ। करोगे आप ऐसा? आप करोगे ऐसा? नहीं, कोई देखिए चॉकलेट छोड़ने को तैयार नहीं है। कोई नहीं। आप बताओ बेटा। हाँ। भैया जो कह रहे हैं करोगे ऐसा? नहीं। हाँ, क्यों करोगे? मत करना, कोई जरूरत नहीं है। पढ़ाई लिखाई कर रहे हो? क्या पढ़ रहे हो? मैथ्स। मैथ्स। तो मैथ्स, भैया बोले मैथ्स ज़्यादा पसंद है। मैंने उनसे पूछा था अभिनव भैया से कि मैथ्स ज़्यादा कठिन है कि मंत्र, तो उन्होंने बोला मैथ्स कठिन है। आपके लिए क्या कठिन है? मंत्र। मंत्र आते हैं? नहीं आते। मैथ्स इनके लिए भी कठिन है। आप बताओ, आपको क्या लगता है भजन करना चाहिए? करना चाहिए। तो करते हो? तो क्यों नहीं करते फिर? अच्छा, एक छोड़ो ये सब छोड़ो, फंसाने वाले सवाल नहीं। ये जो लोग भैया लोग जो बोले या जो उन्होंने सुनाया या जो कहा, अच्छा लगा सुन के? अच्छा लगा? क्यों अच्छा लगा? कभी सुना नहीं ऐसा। तुम बोलोगे सुरंजन? अच्छा लगा? क्यों अच्छा लगा? अरे कोई तो बोल दो। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। इनके अपने गोल्स हैं, उनके अपने गोल्स हैं, लेकिन इन दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते शास्त्री जी। इन दोनों को तो बिल्कुल कंपेयर नहीं करना चाहिए और किसी को भी इन बच्चों पर भी सवाल नहीं उठाना चाहिए। नहीं, कंपेयर नहीं करना चाहिए। हाँ। लेकिन देखिए, घर का जैसा माहौल, यदि आप चाहते हैं कि आपकी संतान बढ़िया निकले तो उसके लिए माता पिता पहले बढ़िया बनना पड़ेगा। श्रेष्ठ माता पिता के कर्म का अनुसरण ही संतान। महाजनों एन गतासा पंथा। हमारे माता पिता जो कर्म करते हैं बच्चे उसी को देखकर। नहीं, लेकिन शास्त्री जी इसमें जरूरी तो नहीं है कि हर बच्चा साधु बन जाए। ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि हिरण्यकश्यप के घर में भी प्रहलाद का जन्म हुआ है और ध्रुव का जन्म भी जो है हुआ है उत्तानपाद के घर में। तो ऐसा आवश्यक नहीं है, लेकिन ज्यादातर अनुसरण की परंपरा अपने देश में है। हाँ रसराज जी, मेरा यही सवाल है। समाज में हर किसी की जरूरत है, हर किसी का अपना हर किसी की भूमिका है। इनकी भी भूमिका है और इनकी भी भूमिका है। तो मुझे लगता है कि हम आज इतने शो के जरिए ये संदेश ना दें कि जो बच्चा मंत्रोच्चारण नहीं जानता, जो श्लोक नहीं पढ़ता, वो गलत है या खराब है। हमें ऐसा तो बिल्कुल नहीं कहना चाहिए। देखिए, मैं यही कहने वाला था। हाँ, ये जो बालक है, इनमें कोई इंजीनियर है, इनमें कोई डॉक्टर है, इनमें कोई साइंटिस्ट है। हर एक लाइन एक अलग है। ये मार्ग अलग है और मार्ग सब अलग है। लेकिन इन बालकों को हम कहें कि अब इतने श्लोक ये गा रहे हैं, तुम भी गा करके दिखाओ या सुनाकर, या इनकी इंसल्ट नहीं। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि ये बालक इन बच्चों को देख करके 1% इतना भी सीख जाए कि भाई मुझे सुबह उठकर एक समय भगवान का भजन करना है और उसके बाद आगे जो मुझे बनना है उसके लिए अपने लक्ष्य में जुट जाऊं। जो मुझे करना है उसके लिए मेहनत करूं, एफर्ट करूं। तो भक्ति और भौतिकवाद दोनों ही मिलकर के चलना जरूरी है। जैसे अभिनव कह रहे थे कि आध्यात्म अगर हमारे पैर हैं तो भौतिक आध्यात्मिक ज्ञान तो भौतिक ज्ञान हमारे हाथ है, और दोनों को चाहिए। भावना, तो जैसे इन बच्चों को इनसे कंपेयर नहीं करना चाहिए, वैसे इनको भी इनसे कंपेयर नहीं करना चाहिए। मतलब इनको भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सिखानी चाहिए, जो अभी शायद इनको नहीं पता है, जिसमें कुछ बच्चे फिजिकल एक्टिविटी में नहीं है, खेलते नहीं है, या कुछ बच्चों को और ज्ञान ऐसा जो सामाजिक ज्ञान मिलता रहे उन्हें। देखिए, वो तो जाहिर सी बात है, ये सारे बच्चे जिस तरह से जो यजुर्वेद पढ़ रहा है, कोई सामवेद पढ़ रहा है, लेकिन उसके साथ साथ वो अपनी एकेडमिक्स भी कर रहे हैं, अपनी शिक्षा भी ले रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि आप श्रीमद् भागवत की अगर हम बात करें या श्रीमद् भागवतम की हम बात करें, तो जब आप श्लोकों को पढ़ते हैं तो चाहे इन बच्चों की बात हो चाहे इन बच्चों की बात हो, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस का होना। यानी कि आपने एक किसी भी ग्रंथ को पढ़ लिया और वो पढ़ के आपके सिर्फ दिमाग में है, उतना काफ़ी नहीं है। मुझे लगता है कि उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आपको निजी जीवन में ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि सनातन की बात करें चाहे श्रीमद् भगवत की बात करें, वो एक लाइफस्टाइल है, वो एक आचरण है जो आप धारण करते हैं। इसका एक तर्क से मैं एग्जाम्पल दूँ तो एक बच्चा सोचता है मैं कल उठ के 5 बजे उठूँगा, एंड देन
यानी कि आपकी जो बुद्धि है वो आपके शरीर के अकॉर्डिंगली नहीं चलनी चाहिए, आपका शरीर जो है वो आपकी बुद्धि के हिसाब से चलना चाहिए। तो कहीं ना कहीं पे ये थॉट प्रोसेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और वो ठीक है स्पिरिचुअलिज्म के कांटेक्ट में आने से ही आप जो बोल रहे हैं आपको उसका मतलब भी पता होना चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छी बात कही आपने। जल्दी से कृष्णा एक सवाल आपसे, आपने संपूर्ण श्रीमद् भागवत गीता सीखी हुई है? कैसे सीखी? छोटा जवाब। जब मैं मतलब अभी भगवत गीता मैंने 3 श्लोक करके पूरी सीखी थी। आपको बताया था कि जब मैं कोरोना में कुछ काम नहीं होते थे, मतलब सब गेम खेलते थे, तो घर में बोर होता था मैं, तो जो मैं स्कूल में पहले गुरुकुल में नहीं पढ़ता था, स्कूल में पढ़ता था, तो जो स्कूल में एक फ्रेंड थे मेरा, तो वो बोले कि पूरी भगवत गीता सिखाते, एक learngita.com एक लिंक है, तो गोविंद गिरी जी महाराज है, राम मंदिर के कोषाध्यक्ष थे जी जी, तो उन्होंने बोला, मतलब उनके संस्था में थी, तो मैंने पूरी भगवत गीता जैसे कि आज 3 श्लोक याद किए, तो कल 3 श्लोक याद करके 6 श्लोक की रिवीजन करनी है। ऐसे पूरा एक अध्याय, फर्स्ट अध्याय किया याद पूरा, तो पूरा अध्याय की मतलब हर दिन रिवीजन करनी चाहिए। तो अभी भी कितने दिन में आपने पूरी भगवत गीता याद कर ली? 1.5 साल। हाँ, 1.5 साल। 1.5 साल। और कितने दिन से आप कर रहे हैं भगवत गीता को याद? मैंने याद 1.5 साल में की थी। अभी कितना साल हो गया? अभी मैं 13 साल का हूँ, 10 साल में की थी। 10 साल में की थी, अभी आप 13 साल के हैं। क्या बात है। अब्दुल, एक सवाल मैं आप लेना चाहता हूँ कि आपसे इसके बाद में अच्छा ठीक है, एक सवाल मैं आपसे लूँगा, उसमें मैं आपसे पूछूंगा कि आप गायत्री मंत्र के बारे में, लेकिन आप जरा, मैं यहाँ पे आना चाहता हूँ धार्मिक सवाल जवाबों के पास। और धार्मिक सवाल जवाब जब मैं ले रहा हूँ तो आप जो लोग बैठे हैं यहाँ पर, आप भी अपने हाथ उठा सकते हैं। हो सकता है इनको जवाब ना मालूम हो, आपको मालूम हो, आप हाथ उठाएंगे, हम आपके पास भी आएंगे। इधर तो हम पूछ ही रहे हैं, और आप लोगों को भी मालूम होगा तो हाथ उठाइएगा, एक साथ मत बोलिएगा, फिर मैं पूछूंगा। सबसे पहला सवाल तो मेरा यही है, गीता में कितने अध्याय हैं? मालूम है? सबको मालूम है? ठीक है, बताइए, आप बताइए अंशुमन, कितने अध्याय? 18 अध्याय। तालियां हो जाए अंशुमन के लिए। जवाब इसका सही है, 18 अध्याय। ये आपके स्क्रीन पर भी आ रहा है। अगला सवाल है, रामचरितमानस में कितने कांड हैं? रामचरितमानस में कितने कांड हैं? केवल माधव को मालूम है? आज मैं सर एक मिनट, नहीं प्लीज, ऐसे तो चीटिंग हो जाएगी सर। अब शिक्षक है, शिक्षक चीटिंग नहीं करवाता सर। मैं आपके पास आऊंगा जब कोई नहीं बता पाएगा। इधर मैं चाहता हूं ऑडियंस से पूछ लूं। हाँ, आप बताइए, रामचरितमानस में कितने कांड हैं? जवाब दीजिए। 7। राइट आंसर। एक बार तालियां हो जाए इनके लिए। अगला सवाल, हनुमान चालीसा की रचना किसने की है? हाथ उठाइए। सबसे पहला हाथ अब्दुल का उठाए, इसके अलावा और इधर कोई हाथ उठाएगा? किस? अब्दुल, आप बताओ। तुलसीदास जी। क्या बात है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने, सही जवाब। अगला सवाल, भगवान शिव को कौन सा नृत्य प्रिय है? हाथ उठाइए। ईश्वर, आप बताइए। शिव तांडव। शिव तांडव। आप में से कोई और बताना चाहेगा? मैम बताइए। ममता। नहीं, नाम नहीं पूछ रहा हूँ, आंसर पूछ रहा हूँ। शिव। भगवान शिव को कौन सा नृत्य पसंद है? भगवान शिव को तांडव पसंद है। जब वो बहुत क्रोध में होते हैं और जब उन्हें अपना क्रोध निकालना होता है तो वो तांडव से, अपनी उस नृत्य के द्वारा अपना पूरा क्रोध अपने शरीर से बाहर। सही कह रही मैम, ये सही कह रही। शिव तांडव। जोरदार तालियां एक बार हो जाए। वाकई तांडव। अच्छा, जब शिव तांडव की बात हो रही है तो शिव तांडव स्रोत किसने लिखा है? अंशुमन, मालूम है आपको? और आप में से किसी को? इधर से किसी को? इधर तो हो गया, उधर जाना है। आप बताओ, किसने लिखा है? रावण ने। सही कह रही है? जी सर, रावण ने लिखा। रावण ने? जी। शास्त्री जी, सही है? शिव तांडव स्रोत किसने लिखा है? रावण ने। शास्त्री जी को कैसा नहीं पता होगा। तालियां। महाभारत में अर्जुन के गुरु कौन थे? माधव, आपका तो ज्ञान है, आपको तो मालूम है। और कोई? आ रहा हो ईश्वर, इधर बताइए। द्रोणाचार्य। सही कह रहे हैं ये ईश्वर? महाभारत के समय में तो कृष्ण जी थे जिन्होंने उन्हें उपदेश दिया था। अच्छा, यहाँ तो अब 2 आंसर आ गए। एक मिनट, अब तो यहाँ पर जजेस को तय करना पड़ेगा। और कोई कुछ बोलेगा? माधव, आप बताइए।
मैं आ रहा हूँ। आपने बोला महाभारत में गुरु कौन थे, तो महाभारत में श्री कृष्ण थे। अच्छा, और श्री कृष्ण। श्री कृष्ण। शास्त्री जी देखिए, जवाब यहाँ पर टेक्निकलिटीज में फंस रहा है। अब आप तीनों को तय करना है। उधर से जवाब आया है द्रोणाचार्य, इधर से जवाब आए हैं सारे कृष्ण, और सवाल है महाभारत में श्री कृष्ण अर्जुन के गुरु कौन थे? बताइए, आप तीनों लोग इसका जवाब दीजिए। देखिए, महाभारत में धनुर्विद्या के गुरु द्रोण हैं और माँ मनुस्मर युद्ध चा, तुम युद्ध करो मेरा स्मरण करो, महाभारत के युद्ध के गुरु भगवान कृष्ण हैं। ठीक है, तो जवाब इसका गुरु द्रोणाचार्य इसलिए क्योंकि महाभारत युद्ध की बात नहीं करते हुए हम महाभारत काव्य की बात कर रहे हैं, तो महाकाव्य की। लेकिन श्री कृष्ण गलत जवाब नहीं है मुझे लगता है शास्त्री जी, दोनों ठीक है। जोरदार तालियां हो जाए एक बार सबके लिए। क्या बात। देश में कितने ज्योतिर्लिंग हैं? 12। पता है सबको? आप बताइए अभिनव। 12 ज्योतिर्लिंग। अच्छा, 12 ज्योतिर्लिंग, ये तो आसान है। 12 ज्योतिर्लिंग के नाम कौन कौन बता सकता है? किसी को मालूम है? चलो फिर पास कर देते हैं, छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। किसी को नहीं मालूम है तो गणेश जी के भाई का नाम क्या है? इधर से सवाल उठे, इधर देखो, इधर कोई नहीं बोल रहा था, इधर से तुम बताओगी। अवनी बताओ, क्या नाम है गणेश जी के भाई का नाम? कार्तिकेय। क्या बात है, ओहो, कहीं से तो जवाब आया। कार्तिकेय, सही कह रहे हैं ये? जी। सही कह रहे हैं माधव जी? जी। हाँ जी, ठीक है। रामायण किसने लिखी थी? अगर इस पर भी ऑडियंस से मुझे जवाब नहीं मिलेगा तब तो फिर मैं शास्त्री जी से क्लास लगवाऊंगा सबकी, और असराज जी से भी। रामायण किसने लिखी थी? सवाल सुन लीजिए फिर से, और ये जवाब मैं ऑडियंस से लूंगा। और देखो, छोटी बच्ची एक हाथ उठा रही है, अगर उसने सही जवाब दिया तो जिन्होंने हाथ नहीं उठाया है उनको पढ़ना पड़ेगा फिर इस बारे में। बेटा बताओ, रामायण किसने लिखी थी? श्री गणेश। अभी मैं इसका जवाब नहीं दूंगा। और कोई? आप बताओ। वाल्मीकि जी ने। और कोई इधर? बताओ बेटा, आप बताओ। तुलसीदास। तुलसीदास जी। 3 जवाब आ गए। मैम आप बताइए। दोनों ने लिखी है, एक तो वाल्मीकि ने भी लिखी है और तुलसीदास जी ने भी लिखी है। दोनों अलग अलग है, मैं रामायण की बात कर रहा हूँ। हाँ बताइए। वाल्मीकि ने लिखी। वाल्मीकि ने। आप बताइए। सर वाल्मीकि जी ने। वाल्मीकि जी ने। देखिए इधर बेटी ने बोला गणेश जी ने, एक बोल रहे हैं, कुछ लोग वाल्मीकि जी बोल रहे हैं, कुछ तुलसीदास जी बोल रहे हैं। आप क्या बोल रही हैं? नहीं, ये सवाल होना चाहिए रामायण और रामचरितमानस में क्या फर्क है। अब आप बताइए। नहीं, वो तो है ही। अभी तो मैं केवल रामायण की बात कर रहा हूँ। रामायण किसने लिखी थी? हाँ, तुलसीदास जी बता रहे हैं। हाँ। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी। हाँ, तो वही तो, वो तो इसलिए तुलसीदास जवाब गलत है क्योंकि रामायण वाल्मीकि जी ने लिखी है, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी है। और सही जवाब है महर्षि वाल्मीकि। सही कह रहा हूँ यहाँ पर? गुरुजनों आप बताइए। जी। सही है? जोर से बोलिए। सही है। चलिए ठीक है। अब इसी में जल्दी से एक जवाब और दे दीजिए, जल्दी से बस, और ज्यादा नहीं। नौ दुर्गा में देवी दुर्गा का पहला रूप कौन सा है? जल्दी से। अंशुमन आप बताइए। शैलपुत्री। शैलपुत्री। आप बताइए अभिनव। शैलपुत्री। शैलपुत्री। और कोई बताना चाहेगा? जल्दी से बताइए। तुम शैलपुत्री। शैलपुत्री। सही जवाब है शैलपुत्री। जोरदार तालियां। चलिए इसी नोट पर कि हम सब अपने जीवन में जिस भी तरीके से अध्यात्म को ला सकें और इन बच्चों से कुछ सीख सकें तो शायद हमारे लिए अच्छा ही होगा, खराब तो कुछ होगा नहीं। और इन बच्चों की तारीफ करते हुए एक बार मैं चाहूंगा जितनी जोरदार तालियां, जितने आप इनका उत्साहवर्धन कर सकते हैं। मैं तो आज वाकई ये मानता हूं कि मुझे कुछ नहीं मालूम। मैं ये मानता हूं कि इनके ज्ञान के आगे मेरा ज्ञान क्षीण है, लेकिन आज वाकई आप लोगों की जितनी तारीफ की जाए, एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत आप लोगों का धन्यवाद। आप हमारे स्टूडियो में आए।